जैसे चलता है ठीक है, देखिए कोई बोल नहीं सकता। यहाँ पर आए, डाइस पे आए, विवरण मैं बाद में बताऊंगी। इंस्टॉलेशन ऑफिसर सुमन जी बागड़ा, तालियों से इनका स्वागत करिए, तालियों से स्वागत करिए। भी आपको परिचय देंगे। गणेश की वंदना करिए और पूजा। आइए इंदू जी, खेमका एंड पुनीता बजाज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपते नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। स्वागत करते आपका, स्वागत करते आपका। आओ आओ जी, आओ आओ जी हमारे मेहमान, स्वागत है आपका। आओ आओ जी हमारे मेहमान, स्वागत मंगल स्वागत हम करें, मंगल स्वागत हम करें। आओ आओ जी हमारे मेहमान, स्वागत है आपका। आओ आओ जी हमारे मेहमान, स्वागत है आपका। सभी का स्वागत। डाइस में बैठी मेरी सभी प्यारी बहनों, डिस्ट्रिक्ट WB2 कृपा में हम आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ सभी पुराने नए मेंबर जो सामने देगा में बैठे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। मेंबर्स, एक मैं लिनस के बारे में बताना चाहती हूँ थोड़ा। मेंबर्स, हम लाइनस से लिनस हो गए। आपको पता है हमारी क्लब लाइनस में थी और अब कन्वर्ट होकर लिनस हुई है 2021 अगस्त में। लेकिन दिशा की सोच वही, बस नाम नया। दिशा की वही सोच बस नाम नया। सेवा नहीं, सेवा वही, मौज मस्ती वही, बस रुतबा नया। सेवा वही, मौज मस्ती वही, बस रुतबा नया। यह हमारे लिनस क्लब का शान आन बान है। अब समझ गए, सेम है। लिनस, LYNESS, लिनस। L का मीन लाइफ, लाइफ लाइफ विथ लव, लाइफ 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 विथ लव। Y का यील्डिंग टू, N का नेवर, E का एंडिंग, S का सोशल सर्विस। लाइफ विथ लव, यील्डिंग टू नेवर, एंडिंग सोशल सर्विस। जो कभी भी सोशल सर्विस का कभी एंड नहीं है, यही लिनस का फुल फॉर्म है। आप लोग समझ गए होंगे।
और हमारे ऑल इंडिया के फाउंडेशन डे है। मेंबर्स आप लोग सब सुनिएगा, कभी हम इसको क्विज में परिवर्तन कर सकते हैं, क्विज कंपटीशन में हम परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे ऑल इंडिया का फाउंडेशन डे है 26 जुलाई 2021। ऑल इंडिया का फाउंडेशन डे है 26 जुलाई 2021। और हमारी फाउंडर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया की लास्ट ईयर थी मंजरी जी कुलकर्णी, जिन्होंने अपना भार अर्चना जी अग्रवाल को दिया। पूरा डिटेल हमारी सुमन जी बताएगी, मुझे जितना मालूम। आप बोल रहे हो सही है। हाँ, अर्चना जी जो अभी ऑल इंडिया की प्रेसिडेंट हैं, अर्चना जी अग्रवाल। और ये फाउंडेशन डे की छोटी छोटी बातें हैं सब। आज आप बोर्ड मेंबर हो तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिए, तभी आपको आगे जाना है, ऊंचाई पे जाना है। हो सकता है कि हम लोग भी एक मल्टीपल बना लें, क्योंकि हमारे सुमन जी का बहुत बड़ा ख्वाब है मल्टीपल बना के एक कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया की करने का। जैसे अभी लाइव हमारे मारवाड़ी महिला समिति की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी टाइप से। तो वो पूरा डिटेल सुमन जी बताएगी, मैं नहीं बता पाऊँगी, वो बताएगी पूरा। अब मैं एक परिचय दे देती हूँ। आज की चीफ गेस्ट है मंजू जी यादुका। मंजू जी यादुका के बारे में बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है। सबसे पहले मेंबर्स मैं आपको ये बता देती हूँ, ये हमारी लाइनर्स क्लब ऑफ काकुड़गाछी की मेंबर भी रही है और सारी पोस्ट लेकर क्लब को बहुत आगे बढ़ाया है। फिर लाइनर्स क्लब काकुड़गाछी की वरिष्ठ मेंबर, फिर लायंस काकुड़गाछी की वरिष्ठ मेंबर बनकर बनी। साथ ही साथ लायंस आई हॉस्पिटल ज्योति रक्षा, उसमें से बहुत से मेंबर जानते हैं, लायंस आई हॉस्पिटल ज्योति रक्षा, उसके ट्रस्टी बनकर वहाँ पर पूरा काम संभाल रही है, होल एंड सोल है। बहनों, मारवाड़ी महिला समिति में भी मंजू जी फाउंडर मेंबर रही है। मारवाड़ी महिला समिति अभी हमारे कलकत्ता में 36 या 35 हो गए हैं क्लब। आप लोग जो सोचते हो ना मारवाड़ी महिला समिति कोलकाता समिति फर्स्ट 98 में फाउंडर हुई थी, उसमें मंजू जी फाउंडर मेंबर रही है, ये बता देती हूँ। और अभी तो 35 मेंबर हो गए ये वेस्ट बंगाल, खाली कलकत्ता में। पश्चिम बंगाल में 35 शाखाएं हो गई, अभी हुई है 35 लास्ट। हाँ, और मंजू जी के बारे में और मैं बताती हूँ। 2014-15 को बंगाल प्रांत की अध्यक्षा रही है, पूरे वेस्ट बंगाल की ये अध्यक्षा बनी। बंगाल प्रांत को आगे बढ़ाने में मंजू जी का बहुत ही योगदान रहा। मुझे भी उनके साथ सेक्रेटरी बनने का, सचिव बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मंजू जी के साथ मैं भी सचिव बनी हूँ। बरसाना क्लब भी इनका ही है, मैं बता देती हूँ। यादुका भाई साहब की प्रेरणा से बहुत ही सामाजिक कार्य में भाग लेती है और 3 बेटे और 3 बहू, पोता पोती का भरा पूरा परिवार है। मंजू जी मेरी बड़ी बहन है, उनका मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है। और आज ये आई है चीफ गेस्ट बनके, तो हमें भी बहुत ऊंचाई पे ले जाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। 3 बहू हैं, एक बहू आने से आदमी मिल जाता है। 3 बहुओं को बराबर आगे बढ़ाना, उनका मार्गदर्शन करना। अभी इनके पोते को हाईएस्ट मार्क्स मिले थे, बहुत अच्छा रिजल्ट किया था। अभी तो हांगकांग में पढ़ रहा है, तो अवनी में वो रह रहा है बच्चा, उसको वहाँ के प्रेसिडेंट ने ऑनर किया। तो मैं मंजू जी को बधाई देती हूँ। ये मेरा परिचय है और हम लोग गुरु बहनें भी हैं। मेरी तो बड़ी बहन है, तो वो ही बताएगी मेरी बड़ी बहन है। अब मैं सुमन जी, हमारी आज की इंस्टॉलेशन ऑफिसर, मतलब आज लिनस क्लब बनने में भी सुमन जी का ही हाथ है। ये जो हमारा लिनस क्लब बना है, चेंज हुआ है, उसमें सुमन जी ने तो बहुत बार फ़ोन किया था, सलानी जी ने भी किया था।
तो हम सोचे लाइनस ही रहने देते हैं, क्यों इसको लिनस क्लब बनाए। लेकिन इन्होंने आगे तक नंबर पहुंचा दिया, उससे मुझे इनकी बात माननी पड़ी। और आगे हमारी इंदू जी मेहता का कॉल आया था कि आप लोग को लिनस में कन्वर्ट करना है पुष्पा जी, तो मैंने हाँ कर दी। सब बहनों की सहमति से ही करी थी जो उस समय प्रेसिडेंट थी। तो अब देखिए सुमन जी, अभी भी एक क्लब खोलने का हमारा विचार था इसी स्टोरी शहर में, लेकिन जिस प्रेसिडेंट ने नाम, बहुत ही सुंदर नाम सोचा था। क्या नाम आप बोलोगे कि मैं बोलूँ? आप बताइए। नहीं, बहुत सुंदर नाम, ऐसे कायरा नाम ओके। हाँ, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उन्हीं के घर में कायरा का मीनिंग क्या होता है? बताया, वो भी उसको मालूम है, बता दिया। अब सुमन जी का परिचय तो दीपक को रोशनी दिखाने के बराबर है। ये ऑल इंडिया में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट है, सबसे यंग वाइस प्रेसिडेंट है। सब तो ऑल इंडिया में हमारे जैसे एज है, सुमन जी एकदम यंग प्रेसिडेंट है। और सुमन जी भी मारवाड़ी महिला कलकत्ता शाखा की ट्रेजरर रह चुकी है, और वो भी उसी समय जब मंजू जी अध्यक्षा थी, याद है सुमन जी? आप उसी समय ट्रेजरर थी, हाँ, कोषाध्यक्ष। और सुमन जी की भी एक प्यारी सी बेटी है, इनके फेसबुक में बहुत सी फोटो लगी है, और हर चीज़ में वो भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है। सुमन जी ने बहुत काम किया है, 5-6 साल में इन्होंने डंका बजाया है। पहले मारवाड़ी महिला समिति की थी, वहाँ से हावड़ा लाइनेस की मेंबर बनी और बहुत एक्टिविटी करी। उसका मैं लिखा दूँगी तो सरला जी ज़्यादा बता पाएगी। मतलब 40-40 लाख का काम एक साल में किया है इन्होंने। तो और एक सबसे नई चीज़ इन्होंने की थी, वो की थी आपके बांगुड़ में भी इन्होंने किया था सबसे पहला प्रोजेक्ट, हाँ, फूड ATM जो चेन्नई एक्सप्रेस में था। फूड ATM जो किया था बांगुड़ में ही सबसे पहले किया था। तो ये सुमन जी का परिचय है। और सरला जी अग्रवाल आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है। ये WB1 इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट खोला है, सुमन जी ने, आपको बता दें तो 6 क्लब हो गए ना सुमन जी। सुमन जी की शक्ति क्लब है, WB1 शक्ति डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट है हमारी सरला जी। WB1 डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट होना एक अपने आप में गौरवान्वित होता है, बहुत बड़ी बात होती है। और सरला जी का परिचय भी बहुत पुराना है बहनों, सरला जी का परिचय बहुत पुराना है। सरला जी का इसी लाइनेस से मैं 36 साल पुराना रिश्ता है सरला जी। याद होगा आपको, जब हमारी एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी उसमें 13 लाइनेस हुआ करती थी। हावड़ा बहुत आगे थी, हम लोग बहुत पीछे थे, आप लोग से सीखते थे। तो ये पुराना रिश्ता है। सरला जी के भी 3 बेटे 3 बहू, पोता पोती का भरा पूरा परिवार है। और ये घर भी संभालती है और समाज सेवा भी करती है। ओनली फॉर नॉट ए 1 क्लब। आप सोच सकते हो 6 क्लब की एक्टिविटी में जाना पड़ता है तो कितनी बार जाना पड़ता होगा। और हम लोग एक क्लब की एक्टिविटी में, कल भी मैं बहुत सी लेडीज को रात को 9:30-10 बजे में फ़ोन की हूँ, उसमें भाभी जरूर आते, ये कल का ये है भाई, आप लोगों का बोर्ड मीटिंग है। अब एक्चुअली सुमन जी हमने बोर्ड मेंबर से रुपया लेना बंद कर दिया। एक समय हम लोग बोर्ड मेंबर से मनी लेते थे तो उसकी अहमियत एक अलग होती थी। अब लगता है वापस शुरू करना पड़ेगा। मंजू जी लेते थे ना पहले एक बोर्ड मीटिंग कराते थे और बोर्ड मेंबर्स का ये, लेकिन अब हमारे क्लब जरूरी है, उससे क्या होता है सबके योगदान से मीटिंग सफल हो जाती है। बस यही बात है। बात ये नहीं है, अच्छा, इसको सफल करने से काम ज़्यादा हो पाएगा। सेवाओं का समझिए या समाज का समझिए या अपने विचारों का समझिए। तो ये आज यहाँ पर बोर्ड मेंबर पहले डराते नहीं हो, डरिएगा मत है, पहले अपने शपथ लेना है, उसके बाद कोई बात करेंगे। पहले शपथ लेंगे।
फ्लावर नहीं देके मंजू जी, फ्लावर का खर्चा हमने बंद कर दिया। फ्लावर की हाँ, तो बस एक छोटी सी भेंट है, ये छोटी सी भेंट है, ये हमारी परंपरा है। आए हुए को ऑनर करना तो जरूरी बनता है ना। आप चला के इतनी दूर से आए हो, समय दिए हो, थैंक यू। गुप्ता हमारे सुमन जी इंस्टॉलेशन ऑफिसर को अब हमारे एमओसी ऑफिसर पुष्पा जी को हिंदी से सम्मानित करेंगे। इंस्टॉलेशन ऑफिसर सुमन जी को दे रही हूँ। बहनों धीरे सब लोग सुनना इनकी बातें, तो आपको समझ में आएगा कि हम किस क्लब की क्या पोस्ट में लिए हैं पोस्ट, ये जरूर ध्यान रखना। और इस बार ये हम गेम में खिलाएंगे, आप लोगों को क्विज खिलाएंगे, ये बता देंगे। आप सभी को मेरा राम राम। इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से अपने जो क्लब है, लिनस क्लब और जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कुछ प्रोटोकॉल के बारे में बताना चाहूँगी। क्योंकि आज हम लोग जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, हमें सबसे पहले प्रोटोकॉल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जो आज के समय में मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ ना, इसकी कमी मुझे देखने मिल रही है। जैसे अभी प्लीज़ डोंट माइंड पुष्पा जी, जैसे अभी मंजू जी को यहाँ बिठा दिया गया, तो ऑलवेज देखिए सिटिंग अरेंजमेंट जो है आप लोगों को सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज आप लोग एक पोस्ट में हो, आगे और आगे जाओगे, तो कहीं पर भी आप लोग जाओगे, एक संस्था में आप लोग बिलोंग करते हो, भले आप मेंबर हो, भले नॉर्मल मेंबर हो, भले आप बोर्ड मेंबर हो, भले आप कोई पोस्ट होल्डर हो, आप सबको पता होना चाहिए डेकोरम मेंटेन करना, प्रोटोकॉल मेंटेन करना। तो आज जो सिटिंग डायस होती है, जैसे डायस जो बनता है, इसमें सबसे सेंटर में प्रेसाइडिंग ऑफिसर बैठती है ऑलवेज। जब प्रेसाइडिंग ऑफिसर में भी प्रेसिडेंट में भी, जैसे आज हमारा इंस्टॉलेशन है तो प्रेसिडेंट का इंस्टॉलेशन है, हमारे यहाँ पे कोई खास प्रेसिडेंट नहीं है अभी, इसीलिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर अभी जो है सबसे सीनियर जो है पुष्पा जी है, तो वो आज प्रेसाइडिंग ऑफिसर बनकर मिडिल में बैठ रही है। तो ये सबसे सेंटर में बैठते हैं जो भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। उसके बाद उनके राइट में चीफ गेस्ट बैठते हैं और उनके लेफ्ट में, जैसे आज मैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन ऑफिसर हूँ, नहीं होती तो स्पेशल गेस्ट या गेस्ट ऑफ ऑनर व्हाटएवर, तो उसके बाद जो पोस्ट आता है वो उनके लेफ्ट में होता है। उसके बाद का पोस्ट अगेन चीफ गेस्ट के बगल में, अकॉर्डिंगली राइट लेफ्ट इस तरह बैठते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान होना चाहिए। और इसी में मतलब मैं आपको वैसे भी बता दूँ, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे सपोज ये ऑल इंडिया का एक मीटिंग हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट का भी बताती हूँ, ऑल इंडिया का भी बताती हूँ। ऑल इंडिया में काफ़ी कुछ आता है, जैसे ऑल इंडिया के जो ग्रुप्स हैं, देन मल्टीपल्स आते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो पहले आप वो समझो, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल समझना कि कैसे डाइस पर बैठते हैं अपने लोग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहले हमारे मिडिल में, सेंटर में, डायस में ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बैठती है ऑलवेज जब ऑल इंडिया की मीटिंग होती है। आपको ये आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी भी आप कॉन्फ्रेंस में गए थे, यदि आपको नॉलेज होगा वहाँ पर भी कुछ गलत होगा। आज देखिए जरूरी नहीं है हर कोई हर काम सही करता है, कोई भी गलत कर सकता है, बट यदि आपको पता होगा और यदि कहीं पर भी आप कुछ ठीक करते हैं तो लोगों को पता चलता है ये ऑर्गेनाइजेशन में एक जन को कितना नॉलेज है। जरूरी नहीं है अब आपकी एक क्लब, आप कहीं भी जाते हो, कोई यदि गलत सिटिंग अरेंजमेंट होता है तो आप गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ऑल इंडिया की सपोज एक बड़े पैमाने पर कुछ हो रहा है, ऑल इंडिया की मीटिंग हो रही है, तो सेंटर में आपको पता है ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, बिकॉज सी इज द प्रेसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है, क्योंकि वहाँ पर चीफ गेस्ट सपोज नहीं है, ऑल इंडिया की मीटिंग है ये, आप लोग चीज़ को समझो। कभी कभी चीफ गेस्ट भी नहीं है, स्पेशल गेस्ट भी नहीं है, कोई बाहर का नहीं है, हमारे इन हाउस से सारे, तभी भी नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज चीफ गेस्ट अगर आप लोग को पता है राइट और लेफ्ट कर, बट अकॉर्डिंग टू पोस्ट कैसे बैठते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इन द सेम वे हम लोग क्लब में भी करते हैं सेम चीज़। तो यदि हमारी ऑल इंडिया की मीटिंग है तो सबसे पहले मिडिल में प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, उसके राइट में इमीडिएट प्रेसिडेंट,
जो इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया की, वो बैठेगी। और ठीक उसके लेफ्ट में, मतलब राइट में वो बैठी, लेफ्ट में वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑल इंडिया में अपने सेक्रेटरी ट्रेजरर नहीं होते, जैसे आपको पता होगा, आप लोग अभी जाकर आए हो, सेक्रेटरी ट्रेजरर वहाँ नहीं होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट बैठेगी। उसके बाद ठीक उसी वे में, मतलब मैं आपको एक एक बता रही हूँ, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट। तो वाइस प्रेसिडेंट 1, देन वाइस प्रेसिडेंट 2, देन वाइस प्रेसिडेंट 3, ये तीनों वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगी। उसके बाद जाके पास्ट ऑल इंडिया लाइनस प्रेसिडेंट जितनी होती है, आज आप लोग देखते हो कि वहाँ पे डायस कितना बड़ा होता है ऑल इंडिया का जब होता है, तो सारी पास्ट प्रेसिडेंट जितनी है उनको भी डायस पे बैठाया जाता है, बट आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट। इस तरह से सारी पास्ट प्रेसिडेंट बैठेगी। पास्ट प्रेसिडेंट के बाद यदि हमारा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो कि मतलब जस्ट बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, नॉट डायस, बिजनेस कॉन्फ्रेंस है जो कि राउंडिंग टेबल में होता है, तो उसके बाद मल्टीपल का नंबर आता है। आफ्टर ऑल इंडिया मल्टीपल का नंबर आता है। तो मल्टीपल में भी तो सेम वे है। सबसे पहले मल्टीपल की जो प्रेसिडेंट है वो बैठेंगी, उसके बाद जाके मल्टीपल की पास्ट प्रेसिडेंट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड देन डिस्ट्रिक्ट की पास्ट प्रेसिडेंट। वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट वगैरह मल्टीपल की नहीं बैठती है जब ऑल इंडिया को होता है, तो ओनली वाइस प्रेसिडेंट एंड जो प्रेसिडेंट होते हैं वो। ठीक है, ये आप लोग को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को कुछ राइटिंग में चाहिए तो मैं आप लोग को भेज दूँगी, जिससे आप लोगों को पता होगा प्रोटोकॉल के बारे में। इन द सेम वे यदि डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हो रही है, ऑल इंडिया उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ओनली डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हो रही है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो बीच में बैठेगी। उसके बगल में राइट में इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट यदि है तो, न्यू डिस्ट्रिक्ट यदि नहीं है तो, और यदि उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट 1 लेफ्ट, अगेन 2 3 वॉट एवर जो भी है, उसके बाद सेक्रेटरी, देन ट्रेजरर, इन दैट वे बैठते हैं। ठीक है, और जो एडवाइज़र है, एडवाइज़र का मैं आपको बता रही हूँ, एडवाइज़र इज़ ऑल्सो अ वेरी सीनियर पोस्ट। तो जब भी आज जैसे सेक्रेटरी ट्रेजरर को अपने बैठाते हैं, तो पहले राइट में अपने एडवाइज़र को बैठाते हैं। प्रेसिडेंट अपने राइट में एडवाइज़र को बैठाती है, उसके बाद सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद बाकी का नंबर आता है। आप लोग हमेशा चेष्टा करिए आना जाना नहीं करें, कि जो जहाँ पर बैठे हैं वो मीटिंग में जो भी बोल रहे हैं वो कुछ शायद इम्पोर्टेंट ही बोल रहा होगा, तो आप लोगों को उस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं, आपको ढंग से उनकी बात को सुनना चाहिए, बिकॉज वो कुछ भी बोल रहे हैं, यदि आप लोग नहीं सुनोगे तो पहली बात तो मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। फिर मीटिंग हो रही है तो मीटिंग का वैल्यू भी पता चलना चाहिए, मीटिंग हो रही है, क्योंकि उसके बाद तो इंजॉयमेंट करना ही है आप लोग को, फेलोशिप डे है, सब कुछ होता है, तो एटलीस्ट आधे घंटे आप लोग को ये चीज़ मेंटेन करना है। जहाँ तक मेरे को लगता है आप लोग मेरी बात समझोगे, और अगली बार से प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग की जो भी मीटिंग होगी ना, आप लोग मेरे को वीडियो जरूर भेजिएगा। मैं 1-2 मीटिंग का एटलीस्ट आप लोग को देखना चाहती हूँ आप लोग की मीटिंग कैसी होती है। सुमन जी एक बार ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे। बहुत साल पहले लाइन्स और लाइनस में होता था ट्रेनिंग प्रोग्राम, नहीं आप लोग आपने यदि कराया चाहते था, हो, तो हाँ इस बार एक जूम में कराएंगे। आप लोग यदि चाहोगे तो मैं जूम पर भी करवा सकती हूँ, यदि आप लोग जूम पे कंफर्टेबल हो तो। फिजिकल बोलोगे फिजिकल भी करवा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें PSC, PRO मतलब जितने भी हैं एडवाइज़र एंड आपका प्रोटोकॉल सभी इंक्लूडेड होता है, तो आपको वो ट्रेनिंग दी जा सकती है। वो ट्रेनिंग के लिए करुणा जी आप कौन सा समय देंगे? ये अपने को जूम में कराना है, तो ये आप अभी से सुमन जी से टाइम ले लीजिए। और ये मैं चाह रही हूँ ना, ये हमारी WB1 में हम लोग दोबारा करवा रहे हैं तो दोनों का ज्वाइन करवा देंगे, WB1 या WB2 का। उससे क्या थोड़ा टाइम का भी सेविंग होगा, और दोनों क्लब इस डिस्ट्रिक्ट का मिला के करवा देंगे। ऑनलाइन होगा कि जैसे भी एज यू ऑल विश, ऑनलाइन ही कराना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं जी, क्योंकि वो आने जाने कान में से लेडीज़ों सुनना है, को प्रॉब्लम होती है। कान से सुनना है तो तो जूम में सभी मेंबर्स आ सकते हैं? पहले तो बताइए। जूम में आपको जूम ID भेज दिया जाएगा, उसके बाद आप आ सकते हैं। तो बस कुसुम जी हाथ ऊपर करो। और तो प्रोग्राम थे देखो वहाँ जूम, कुसुम अग्रवाल, और तो जूम में आप लिंक खोलते हो मुझे पता है, जिसमें ये नहीं ये कोविड हुआ ना, कोविड में सबको जूम की आइडिया हो गई, सब जूम में जैसे आप लोग स्पीच देते हो, मैं इसके लिए भी छोटा सा आप लोगों को कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे आप लोग स्पीच देते हो, भले वो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, एनीवन, तो कोई भी आप लोग स्पीच देते हो तो आप लोग टू दी पॉइंट स्पीच दो। स्पीच कभी लंबा नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों को मेंटेन करना है। प्रेसिडेंट यदि स्पीच दे रही है, मैं मैक्सिमम क्लब में देखती हूँ जब क्लब की मीटिंग होती है, प्रेसिडेंट भी एक्टिविटी के बारे में बोल रही है, सेक्रेटरी भी एक्टिविटी के बारे में बोल रही है।
नो पॉइंट। क्लब में सारे बोर हो जाएंगे, बोलेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्टिविटी एक्टिविटी। तो सबसे पहला जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, प्रेसिडेंट का जो है वो, ठीक है मैं इंस्टॉलेशन में भी बोल सकती थी, बट ठीक है अभी प्रोटोकॉल की बात हो रही है तो मैं आपको बता रही हूँ। प्रेसिडेंट को आने वाला काम के लिए बोलना चाहिए ऑलवेज, कि उनके दिमाग में क्या है, उनका क्या प्रोजेक्ट है, वो आगे क्या करना चाहती है, बस सिर्फ उतना ही प्रेसिडेंट को बोलना चाहिए। समझ गए? सेक्रेटरी का काम है एक्टिविटी के बारे में बोलना, प्रेसिडेंट आगे आने वाली एक्टिविटी के बारे में बोल सकती है, और सेक्रेटरी हो गई एक्टिविटी के बारे में। रिपीट नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट भी एक ही बात बोल रही है, सेक्रेटरी भी एक ही बात बोल रही है। और सेक्रेटरी की रिपोर्ट में ओनली वर्क होना चाहिए कि क्या एक्टिविटी, उसमें अमाउंट और ट्रेजरर का वर्क भी स्टार्ट नहीं हो जाना चाहिए। सेक्रेटरी अमाउंट भी बोलती है एंड एक्टिविटी भी बोलती है, फिर ट्रेजरर को लगता है मैं क्या बोलूँ। तो ये सब आप लोग टाइम मेंटेन करिए। एक्टिविटी में खाली एक्टिविटी सेक्रेटरी बोलेगी, और जो हो चुका है, जो होने वाला है वो नहीं बोलना है, वो प्रेसिडेंट बोलेगी। आगे का जो भी है वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी हो चुकी, ट्रेजरर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटी रिपोर्ट जो भी हुआ। मीटिंग टू मीटिंग आप लोग करते हो कि मंथली करते हो, जैसे भी आप लोग का करते हो उसी तरह से आप लोग को करना है इस चीज़ को। तो ये आप लोगों को जरूर से मेंटेन करना है, बिकॉज ये मंथली मीटिंग बड़ी बोरिंग होती है। मैक्सिमम मैं देखती हूँ रिपीट, एक ही चीज़ रिपीट होता है, ये नहीं होना चाहिए। एक और बात, सपोज आज जैसे हमारे यहाँ चीफ गेस्ट है, इंस्टॉलेशन ऑफिसर है, गेस्ट ऑफ ऑनर है। अब सपोज आपको यदि स्पीच देने बोला गया कि अभी इंस्टॉल्ड होने के बाद प्रेसिडेंट को बोला गया आप कुछ बोलिए, तो आप सबसे पहले यदि किसी को एड्रेस करते हो, सबसे पहले प्रेसाइडिंग ऑफिसर, नॉट चीफ गेस्ट, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, सबसे पहले प्रेसाइडिंग ऑफिसर को करोगे, उसके बाद चीफ गेस्ट को, उसके बाद एक के बाद एक जो भी आ रहा है उसको। और ज़रूरी नहीं है आपको सबका नाम बोलना है, आप जो मेन जैसे 2-3 जो सीनियर्स हैं आप उनका नाम बोलकर बाकी को एज अ सीनियर बोलकर भी आप कर सकते हो, क्योंकि एक एक नाम बोलने में आप 10 गलती करोगे ही करोगे, क्योंकि जरूरी नहीं आपको पता है कौन सीनियर है कौन जूनियर है। बेटर है गलती करने से, बेटर है कम बोलना, गलती करने से बेटर है कम बोलना। अपने हिसाब से आप लोग एज अ सीनियर बोलकर कि हमारे जो भी सीनियर्स आए हैं उन सबका सम्मान करते हुए जो भी आपको बोलना आप आगे कर सकते हो। आप नहीं भी नाम किसी का बोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब डायस में बैठे सारे सीनियर प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स एंड सारे सीनियर्स भी बोल सकते हो, मैक्सिमम आप चीफ गेस्ट बोल सकते हो, बिकॉज चीफ गेस्ट इज अ वेरी सीनियर पोस्ट, तो उनको भले ही आप कर सकते हो, बट मैक्सिमम सबका नाम लेने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जितना शॉर्ट करोगे, जितना टू दी पॉइंट बोलोगे उतना अच्छा है। और यदि आपको कोई भी चीज़ के लिए भी बोला जा रहा है कि आपको इस टॉपिक के लिए बोलना है, सपोज कोई भी चीज़ के, तो प्लीज़ उसी टॉपिक के बारे में बोलिए। आज आप एक जन के बारे में बोलते बोलते आप 10 चीज़ बोलोगे ना, इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपने लोग बहुत ज़्यादा स्पीच कोई नहीं सुनना चाहता है। टू दी पॉइंट बोलो, और जितना जो आपका सब्जेक्ट है वही बोलो, उससे ज़्यादा कुछ मत बोलो। वोट ऑफ थैंक्स बोलने दिया गया तो ओनली वोट ऑफ थैंक्स बोलना है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें यदि हम लोग मेंटेन करेंगे तो हमारा मीटिंग पार्ट बहुत अच्छा होगा। यदि बाहर के भी कोई लोग आएंगे ना तो वो भी आपकी तारीफ करके जाएंगे। तो ये आप लोग को मेंटेन करना है। थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, तो बहुत सारे हैं। मैं क्लब के डायरेक्टर्स का नाम कॉल आउट कर रही हूँ। सबसे पहले काकुलगंज क्लब, जो आए हैं आप लोग बहुत खड़े हो जाइएगा। लिनेश कांता टिब्रेवाल, लिनेश कुसुम जी अग्रवाल, लिनेश लीला मुंद्रा, लिनेश मधु अग्रवाल, लिनेश मधु सराफ, लिनेश मंजू जवर ओके, लिनेश मंजू सुरेखा, लिनेश पुष्पा अग्रवाल, लिनेश संगीता शर्मा, लिनेश संगीता जोशी, लिनेश सरिता जैन, लिनेश शीला शतनालिका, लिनेश श्वेता शर्मा, लिनेश सुषमा पांडे, लिनेश उमा अग्रवाल, लिनेश उर्मिला बुबना, लिनेश ठीक है, नहीं वो तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिनेश क्लब कविशा, वहाँ के डायरेक्टर्स का मैं नाम कॉल आउट कर रही हूँ, प्लीज़ आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइएगा। लिनेश पुनीता बजाज, लिनेश सुनीता बागला, लिनेश अंजू खतान, लिनेश कृष्णा धोना, लिनेश कुसुम कटारुका, लिनेश वीना तोदी, लिनेश मंजू अग्रवाल, लिनेश राजकुमार गुजारे, लिनेश नीना शाह, लिनेश सीमा सराफ, लिनेश डॉली अग्रवाल, लिनेश वंदना जायसवाल, लिनेश सीमा अग्रवाल। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इतने डायरेक्टर्स कभी नहीं होते हैं किसी क्लब में। आपने कर लिया कोई बात नहीं है, बट प्लीज़ इतने क्लब एटलीस्ट इतने डायरेक्टर्स क्लब में मत रखिए। मिनिमम से मिनिमम, वरना क्लब चलेगा कैसे? क्लब में तो सारे नोक झोंक
मैक्सिमम होती नहीं है ना ये। नहीं 4 से 5 रखिए आप लोग, मैक्सिमम डायरेक्टर 4 से 5 एक क्लब में होना चाहिए। अच्छा, एक एडवाइज़र में मैं देख रही हूँ दोनों में पुष्पा चौधरी लिखा हुआ है। इन्होंने बोला था कि एक ही रहेगा, मैंने तो 2 ही। नहीं मैं 1 मिनट ही बता रही हूँ कि यहाँ पर जब 2 क्लब है ना, चाहे 2 क्लब हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो चाहे जो भी हो, सबकी अलग अलग एडवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने को इंदु मेहता को मैंने फ़ोन करके पूछा, हमने 2 एडवाइज़र का बनाया भी था और इंदु मेहता ने बोला नहीं पुष्पा जी आपको एक ही रखना होगा। नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको बोली होंगी कि डिस्ट्रिक्ट में ऑलवेज एक एडवाइज़र तो 2 होती ही है। बनाए थे शुरू में। नहीं, और वॉट एवर उनका कन्फ्यूज़न होगा, मैं आपको बता रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट में एक एडवाइज़र होती है, बट जितने क्लब होते हैं हर क्लब की अलग अलग एडवाइज़र एडवाइज़र होती दे देंगे है। ऑलवेज अलग अलग एडवाइज़र होती है, तो आप समझ लो किसमें किसको क्या करना है और वो आप देख लीजिएगा। सुनीता गोयल को मेरा दिया हुआ है इसका विषय। जो भी है वो आप लोग देख लो, और ऑलवेज आप लोग इस चीज़ को मेंटेन करो। और अच्छा, आप लोगों के यहाँ पर जो ये जो बना है चार्ट, ये किस हिसाब से आप लोग बनाते हो? मेंबर को वोटिंग करके बनाते हो? नहीं, वोटिंग करके नहीं बनाते हम लोग के यहाँ पे। तो हम लोग एक्टिविटी देखते एक्टिवली जो कैसे एक्टिव है मेंबर, कौन ज़्यादा मतलब आप लोग मेंबर से पूछते तो हो ना कि आप वोटिंग हो गए नहीं हो? सबको फ़ोन करके पूछिए हमारे घर में। अच्छा, ठीक है। हमेशा का हमारी प्रेसिडेंट बिजी रहती है, तो हमने उनको उसके हिसाब से यंग रेडी है, तो यंग सारी यंग है कविता की। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ होना तो अच्छी बात है, वो लोग ज़्यादा एनर्जेटिक होकर अच्छा काम करेंगे। हाँ, ये सारा यंग ग्रुप है कविता में। नहीं तो फिर ऐसा कर देंगे ना इसमें। आप इसमें एक एडवाइज़र प्लीज़ बना दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मेंबर जो आपको पता है कि वो स्मार्ट हैं बट क्लब में एक्टिव नहीं है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। एक मंथ का इन 2 को दे दिया, 1 मंथ का इन 2 को दे दिया। अभी कैसे मीटिंग को अच्छा बनाना है आपकी ड्यूटी, प्रेसिडेंट अपने ऊपर भी मत रखो, ड्यूटी डाल दो। देखो ना वो कैसे करते, जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ठीक काम करेंगे वो। और सबका बर्थडे मनाओ आप लोग। हम लोग अपने क्लब में सबका बर्थडे मनाते हैं मंथली। जनवरी मंथ की मीटिंग है, तो जनवरी मंथ का जितने लोगों का जनवरी में बर्थडे है सबका उस दिन सेलिब्रेट होता है। सबको गिफ्ट दिया जाता है। ग्रीटर, हम लोगों का ग्रीटर एक तो बनाते हैं क्लब में। यहाँ पे मैंने देखा ग्रीटर का कुछ नहीं है, तो ग्रीटर बनाते हैं। चेयरपर्सन का इसमें लिस्ट नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ग्रीटर बनाते हैं, तो ग्रीटर बकायदा एक जन को अच्छे से बोलता है उसके बारे में, उसको ग्रीट करता है, तो लोग स्पेशल फील करते हैं। आज उनको गिफ्ट दिया जाता है, उनसे केक कटवाया जाता है। हम लोग तो हर मंथ की एक केक मंगवाते हैं। जरूरी नहीं है जितने मेंबर हैं तो उतना पाउंड का केक मंगवाए, भले ही 1 पाउंड का केक मंगवा रहे हैं, दैट इज नॉट द बिग इशू। हम लोग को इतना बड़ा केक 1 ही पाउंड का केक मंगवाएंगे, उसके इतने पैसे देंगे। सुमन जी बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये हमारा बर्थडे गिफ्ट है इस बार पूरी ऑल मेंबर्स का, यही बर्थडे गिफ्ट आपको बताती हूँ। हमने वो भी किया, और हमारे ग्रेटर की चेयरपर्सन रहती थी कंचन को, आप जानते हो कंचन हमारे, नहीं आपको, यस कंचन राठी को जानते हो, वो पूरा बताएगी। वो ग्रेटर की चेयरपर्सन रही हुई है, अभी वो नहीं। अभी हमने 2 साल 3 साल में क्या हुआ कि जो लाइनर्स क्लब थी वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से कोई अटैच नहीं था। ऐसे हम किट्टी जस्ट लाइक किट्टी हर महीने एक फेलोशिप देते थे, उसमें जो प्रेसिडेंट आती थी वो सोशल। अब जो लाइनर्स क्लब से जुड़े हैं, हमारी रेणु जी कितनी सोशल एक्टिविटी कर रही है आपको पता ही होगा, उड़ान में डाल रही है पूरी एक्टिविटी। मतलब कविशा की कोई एक्टिविटी नहीं आ रही है, कविशा की एक्टिविटी नहीं, साथ में जॉइंटली होती है। हमारी प्रेसिडेंट, कविशा की प्रेसिडेंट बहुत एक्टिव है। BNI आज ये आई है तो मुझे बहुत बड़ा हर्ष हो रहा है। ये आई है, ये मुझे सुबह मैंने इसकी रिपोर्ट ली थी कि करुणा आ रही है कि नहीं आ रही है, तो राखी बोली जरूर आ रही है भाभी। उसके तबीयत डामाडोल हो गई, लेकिन अभी ठीक होकर आ गई है वो। तो ये हमारा बर्थडे गिफ्ट है। हम लोग ऑलवेज गिफ्ट देते हैं, बर्थडे गिफ्ट पूरे क्लब के मेंबर्स को। ये बता। अच्छा, अपने थोड़े डायरेक्टर्स जो थे प्लीज़, मैं बीच में दूसरे ट्रैक में चली गई, जो खड़े हुए थे प्लीज़ खड़े हुई है, मैं आपको आपकी ड्यूटी समझा देती हूँ। डायरेक्टर्स सारा आपको, आप सभी को, जितने डायरेक्टर्स हैं आप सभी को अन्य ऑफिसर्स के साथ सेवा करने के लिए चुना गया है। आपकी पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आप क्लब की पॉलिसीज़ को बनाने और एग्जीक्यूट करने में सहायता करेंगे। आपके द्वारा हर नए कार्यों पर विचार किया जाता है और उन्हें आकार दिया जाता है। तो आपको मतलब आज इसीलिए मैं बोल रही थी कि डायरेक्टर्स जो है वो थोड़े कम होने चाहिए, क्योंकि
बहुत ज़्यादा डायरेक्टर्स होने से भी बहुत प्रॉब्लम होता है क्लब में। इसलिए कम बनाएंगे। हाँ, 4 से 5 आप मैक्सिमम बनाइए। और डायरेक्टर्स का काम होता है कि वो उनको एग्जीक्यूट करना है, कि न्यू आइडियाज़ देने हैं, आइडियाज़ उनको बताना है, प्रेसिडेंट को गाइड करना ऑलवेज। प्रेसिडेंट को तो देखिए इम्प्लीमेंट करना ही है, उनका तो काम ही है इम्प्लीमेंटेशन का। उनको तो सबको देखना है, सेक्रेटरी को भी देखना है, ट्रेजरर को भी, अपने आप को भी, क्लब को भी, सबको देखना है। बट डायरेक्टर्स को एटलीस्ट आगे बढ़कर जितनी भी बोर्ड मीटिंग है, हर महीने में एक बोर्ड मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है और एक जनरल मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर अभी तक आप लोग का डिस्ट्रिक्ट बना नहीं है, आज वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बन गया, WB1 में तुम्हारी रिपोर्टिंग हो जाती है, पता चल जाता है। मैं अपने आप से आज अपने आप को हक दे रही हूँ। आप लोग मेरे को WB1 एंड WB2 की, आप लोग जो भी मंथली मीटिंग होती है ना, उसकी मेरे को फोटो भेजोगे कि आप लोग मीटिंग की हो इतनी तारीख को, और कितने मेंबर प्रेजेंट हुए हैं और कितने एब्सेंट हैं। मैं इस बात का समर्थन करती हूँ। थैंक यू। तो ये चीज़ मेरे को जानना है आप लोग की हर मंथ की, भले ही आप 2 दिन अलग अलग मत करो। जिस दिन जनरल मीटिंग कर रहे हो आधे घंटे पहले आप बोर्ड मीटिंग कर लो, उसी को कंटिन्यू में जनरल मीटिंग कर लो। कोई ज़रूरत नहीं है 2 दिन ऐड होने का, एक दिन में आपका सब काम हो जाएगा। बट हर मंथ का होना बहुत ज़रूरी है मीटिंग पार्ट। और आप लोगों का इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है डायरेक्टर्स का, कि आपका जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप प्रेसिडेंट को सुझाव दोगे कि इसको कैसे करना चाहिए और न्यू आइडियाज़ दोगे। ऐसे हम लोग को जो भी प्रेसिडेंट हम लोग को जो भी काम बोलते हैं, हम लोग तुरंत तैयार भी रहते वो हैं, तो होना भी चाहिए करते भी आपको, हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम तो बोलते ही हैं, हमारे प्रेसिडेंट जो भी, हम लोग एनी टाइम तैयार रहते हैं, हम करते भी हैं। चलिए वेरी गुड। आप लोग सब अपनी ड्यूटी समझ गए होंगे, आप लोग सब रेडी हैं? Yes. राइट हैंड उठा के आप लोग सहमति दे दीजिए कि आप लोग सब रेडी हैं। चलिए थैंक यू, आप लोग बैठ जाइए। अब नेक्स्ट काम है PRO। PRO में कौन है? PRO में लीडर्स क्लब काकोड़गाछी से है प्रभा जायसवाल, और PRO रेणु वर्मा जी फ्रॉम कविशा। अच्छा प्रभा जी, आप WB1 WB2 दोनों में हो? अभी आप ओनली WB2 में हो? ठीक है, चलिए वेरी गुड। आपने फोन किया था, उसी टाइम मैंने कविता को बोल दिया था कि ऐसे ऐसा है। चलिए ठीक है, क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा पॉसिबल शायद पता नहीं है। नहीं था, कविता जी को शायद पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ऐसे तो अपने सब मिलकर एक ही है, वो तो सिर्फ ज़बरदस्ती का तो होता ना, कुछ एक मेंटेन करने के लिए, प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए करना लॉकडाउन पड़ता था है। ना उस टाइम, जब उनका क्लब बना था, मेरे को ऐड किए थे। अच्छा, मैं PRO का काम आप लोगों को समझाती हूँ। PRO भी बहुत इम्पोर्टेंट एक मेंबर्स है, एक ऑफिसर्स हैं हमारे क्लब की। PRO की जो ड्यूटी होती है वो सपोज जैसे कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है हमारे क्लब में, PRO का बहुत सारा काम है। देखिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, आप चीज़ को समझिए। PRO का जो काम है वो जितनी भी एक्टिविटीज़ क्लब में होती है उसका प्रोपोगंडा करना, समझ लीजिए आप, एडवर्टीजमेंट करना, ये PRO का काम है। कि आप उसको व्हाट्सएप में करो, उसको आप फेसबुक में करो, और आपके जो भी सर्कल है उसमें करो, आप अपने ग्रुप में डालो जिससे लोगों को पता चले। ये PRO का काम है। और इसमें आप सेक्रेटरी की हेल्प भी ले सकते हो, प्रेसिडेंट की हेल्प भी ले सकते हो, और इसके साथ जितनी भी अपनी मंथली मीटिंग्स होती है और एक्टिविटीज़ होती है, इसमें PRO का काम होता है कि वो सबको फ़ोन करें, और नहीं, और नॉट ओनली बोर्ड मेंबर्स, सारे मेंबर्स को फ़ोन करें, जनरल मेंबर को भी फ़ोन करें, जो एक्टिव नहीं है उसको ज़्यादा फ़ोन करें। और आप लोग भी कितना फ़ोन करोगे? आप लोग सबसे पहले ग्रुप में मैसेज डाला करो, जिसका अंगूठा आ जाता है हम सब उसको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक्टिवली आपको आ रहा हूँ। तो जो आ रहा है ना उसको फ़ोन करने की कोई दरकार नहीं। जिनका अंगूठा नहीं आ रहा है उनको फ़ोन करो कि वो क्यों नहीं आ रहा है। यदि कोई रीज़न है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, यदि वैलिड रीज़न नहीं है तो उनको समझाओ, क्लब के प्रति इंटरेस्ट जागृत करो उनके अंदर। यदि वो डमी हो गए हैं या बैठ गए हैं, कोई रीज़न से उनमें इंटरेस्ट नहीं, तो इंटरेस्ट कैसे डालना है हर एक मेंबर में, समझ गए आप लोग? तो सबके साथ जुड़कर आप लोगों को चलना है, सबके साथ जुड़कर, और सबको बांधना है, ये आपका काम है। आप समझ लीजिए आपके बिना क्लब चल नहीं सकते। क्लब को कितना बढ़ाना है, क्लब का कितना उन्नति होगा, इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, समझ गए? तो आप लोग रेडी हो अपने काम को? एक बात बोल रही हूँ मैं, जो आज भी हमने देखा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये पूरी जानकारी थी। बोर्ड मेंबर का व्हाट्सएप ग्रुप अलग बना है, तो उसमें जो मेंबर जिन्होंने थम्सअप दिखाया है वो आज अभी 2 घंटा पहले उन्होंने उल्टा थम्सअप दिखाया है, तो उनको भी एक बार फ़ोन करके कुछ बोलना चाहिए कि पूछना चाहिए। हाँ ठीक है, वो PRO बात कर लेंगे, उन लोगों से भी ज़रूर बात करना चाहिए, और हमेशा पोलाइटली बात करना चाहिए। कभी भी देखिए
कोई को भी कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोगों को कभी भी बात करना है, किसी से भी बात करना है, एकदम पोलाइटली बात करना है, क्योंकि हमारा भी एक परिवार है ये, और हम लोगों को सबको बंद कर चलना है और अच्छे से चलना है, मिलजुल कर चलना है। कभी भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हमारी कोई भी बात किसी को भी बुरी लग जाए, ठीक है। कभी भी हम लोगों को किसी को भी प्रॉब्लम आ सकता है। बस जो डमी हो चुके हैं उनको डमी से नॉर्मल कैसे बनाना है, ये एक पीआरओ का काम है, ठीक है। और कहीं भी आप लोगों को कभी थैंक यू, आप लोग सीट ले सकते हैं अपने। नाउ ट्रेजरर एंड जॉइंट ट्रेजरर, कविसा नहीं काकोड़गाछी क्लब से ट्रेजरर है लिनेस किरण केजरीवाल जी एंड जॉइंट ट्रेजरर है लिनेस इंदू खेमका जी। आप लोग दोनों प्लीज़ खड़े हो जाइए। और कृपा क्लब से ट्रेजरर हैं सुनीता अग्रवाल जी एंड जॉइंट ट्रेजरर है किरण सरावगी जी। माय गॉड, मैं जो ड्यूटी है ट्रेजरर की समझा दे रही हूँ। अभी आप जॉइंट और ट्रेजरर कौन है आपके क्लब के, वो भी नहीं आई है, और कविसा से दोनों भी नहीं आई है, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रेसिडेंट से, दोनों क्लब के प्रेसिडेंट से, कि प्लीज़ आप लोग ट्रेजरर का काम समझिए और आप लोग अपने ट्रेजरर एंड जॉइंट ट्रेजरर दोनों को उनका कार्य समझा दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेजरर का काम, ऐसे तो सभी का काम इंपॉर्टेंट है, बट ट्रेजरर का काम तो मनी रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स उनको अच्छे से समझना आना चाहिए। तो ट्रेजरर का जो मतलब क्लब से रिलेटेड जितने भी फंड, चाहे वो कैश में हो चाहे वो बैंक में हो, जितना भी जो भी होता है सब ट्रेजरर के अकाउंट में रहता है, ट्रेजरर के पास में रहता है। आई मीन ट्रेजरर के खाते में, मतलब जो भी क्लब का खाता है उसमें रहता है, बट ट्रेजरर उसका लेखा जोखा रखता है सारा टोटल। तो मैं ट्रेजरर से यही बोलना चाहूँगी, जैसे हमारे क्लब में, हमारे लिनेस क्लब में दो तरह की एक्टिविटी होती है, अकाउंट्स होती है दो तरह की, एक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट, एक एक्टिविटी अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट में हमारे क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं उसका जो सब्सक्रिप्शन आता है उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट में यूज़ करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट में जितने भी पैसे आते हैं उसको हम लोग किस वे में खर्चा करते हैं, जैसे कि क्लब का जो खर्चा है, जैसे मीटिंग पार्ट में कभी कोई खर्चा हो गया, बैच में पिन में खर्चा हो गया, गिफ्ट देने में खर्चा हो गया, जैसे चीफ गेस्ट को गिफ्ट दे रहे हैं, किसी को भी गिफ्ट दे रहे हैं, क्लब में ग्रीटर को गिफ्ट दे रहे हैं, ग्रीटर जो मेंबर्स को गिफ्ट दे रही है, बैनर अपने खरीद रहे हैं, प्रिंटिंग का खर्चा हो रहा है, जितने भी तरह के खर्चे होते हैं सब एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट से होता है, ठीक है। और एक हमारा होता है एक्टिविटी अकाउंट। एक्टिविटी अकाउंट जो हम लोग करते हैं वो डोनेशन से करते हैं, या तो वो मेंबर्स डोनेशन हो या फिर वो बाहर से कोई डोनेशन आ रहा है उससे, स्पॉन्सरशिप से। तो एक्टिविटी हम लोग ऑलवेज डोनेशन से करते हैं। तो एक्टिविटी में जो भी फंड आता है उसको हम लोग कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप लोग को ऑलवेज ध्यान रखना, बट जरूरत पड़ने पर एडमिनिस्ट्रेशन का पैसा हम लोग एक्टिविटी में ले सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, समझ रहे हैं आप लोग। और एक चीज़ आप लोगों को और ध्यान रखनी है, आप लोग दोनों भी प्लीज़ सुन लीजिए, कि कोई भी पैसा किसी का भी आ रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में मेंबर्स का आ रहा है या एक्टिविटी में डोनेशन आ रहा है या कोई बाहर से गेस्ट से स्पॉन्सरशिप आ रहा है, आपको उसको एक्नॉलेज जरूर करना है, एक रिसीप्ट जरूर देना है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आ गया और आपने रसीद नहीं काटा, कभी भी नहीं होना चाहिए, ये रूल के एकदम खिलाफ है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग को मेंटेन करना है। और कभी भी जैसे कि आप ट्रेजरर को ये बात जरूर बताओ कि भले प्रेसिडेंट को उसको रुपया दे दें, क्लब फंड से वो प्रेसिडेंट को ही चाहे रुपया दे रही है, विदाउट साइन कराए कभी भी कोई ट्रेजरर किसी को क्लब फंड से पैसा नहीं देगी, भले ही जितना अच्छा रिलेशन हो। कभी कभी क्या होता है, हमने पैसा दे दिया, लिखना फ़ोन आ गया, कुछ भी हुआ, लिखना भूल गए, माइंड डाइवर्ट हो गया, बाद में ट्रेजरर को अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा उस पैसे को। बेटर है लिखो, साइन कराओ, बाद में पैसा दो। पैसा पहले देना कोई ज़रूरी नहीं है, पहले आप साइन करा लो, क्योंकि जिससे साइन करा लिया वो पैसा लिए बिना तो छोड़ेगा नहीं, वो तो पैसा लेगा बिकॉज उसने साइन कर लिया, तो गलती कम होगी, समझ गए। साइन कराओ, उसके बाद पैसा दो। तो ये सब ट्रेजरर को मेंटेन करके चलना है। और बाकी तो ट्रेजरर जब आई है अपने पोस्ट में तो होशियार है, उसको पता है कैसे लेखा जोखा करना है, कैसे अकाउंट्स बनाना है, तो मेरे को नहीं लगता सिखाने का ज़रूरत है। फिर भी यदि सीखना होगा पर्सनली फ़ोन करिएगा, सिखा देंगे, ठीक है। तो आप अपने काम में अच्छे से कर लोगे। आप जॉइंट ट्रेजरर हो, आने वाले ट्रेजरर हो, तो अभी से जो भी ट्रेजरर काम कर रही है सबका रिकॉर्ड आपके पास भी रहना चाहिए, जिससे आगे जाकर जब आप काम करो तो आपको कोई तरह की कोई दिक्कत ना हो। और ट्रेजरर के एब्सेंट में कोई भी आपको फ़ोन करे तो आराम से बोल सको ये हिसाब है और ये खर्चा है, आपको ट्रेजरर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप ध्यान रखिएगा।
आप रेडी हो? वेरी गुड। और आप लोगों को समझ में आ गया ट्रेजरर का काम? आप लोग दोनों क्लियर? चलिए बैठ जाइए। एंड जॉइंट सेक्रेटरी प्रमिला चौधरी जी, कोई बात नहीं है, आप उनको उनका काम समझा दीजिएगा। एंड कविसा क्लब से सेक्रेटरी राखी लोहारुका जी एंड जॉइंट सेक्रेटरी निक्की बढ़तिया जी, आप हो? ओके। देखिए सेक्रेटरी मतलब आप लोगों को पता होगा सेक्रेटरी का काम पूरा क्लब डिपेंड करता है सेक्रेटरी के ऊपर, फुल क्लब डिपेंड्स ऑन द सेक्रेटरी। जितना काम सेक्रेटरी का है मेरे को नहीं लगता किसी का भी उतना काम होता होगा। एक क्लब का जो भी मतलब समझ लीजिए हम क्या बोलेंगे, जो भी डेवलपमेंट है, ये क्लब कितना डेवलप करेगा उसमें 99% समझ लीजिए हाथ है आप लोगों का। समझ रहे आप लोग? तो क्लब की सेक्रेटरी जो है वो प्रेसिडेंट, सबसे बड़ी बात तो आप लोग प्रेसिडेंट के राइट हैंड हो, आप लोग को समझ के चलना पड़ेगा। प्रेसिडेंट जो बोलती है, यदि वो गलत भी, देखिए मैं गलत नहीं समझाना चाह रही हूँ आपको, बट मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, यदि रात को दिन बोले ना तो अच्छी सेक्रेटरी उस बात को जरूर मानेगी कि यदि प्रेसिडेंट मेरी बोल रही है रात नहीं दिन है तो हमको मानना है रात नहीं दिन है। पर्सनल लेवल में आपकी अपनी सोच काम करनी चाहिए, बट क्लब लेवल में आपको प्रेसिडेंट का रियल दाहिना हाथ बनना चाहिए, रियल दाहिना हाथ। कि प्रेसिडेंट बोल रही है हमको ये करना है तो हमको यही करना है, आपको पूरा पूरी सेक्रेटरी का प्रेसिडेंट का बात मान के चलना है। आपको हर मंथ में कौन होस्ट, आप लोग का क्या सिस्टम क्या है, जैसे कि आप लोग की जो मंथली मीटिंग, आपकी मंथली मीटिंग होती है पहले तो ये बताइए। नहीं हो रही है तो देखिए आप लोग को हैबिट डालिए, ये मार्च खत्म हो गया, अप्रैल से आप लोगों को मंथली मीटिंग करनी है। जो हो नहीं हुआ भूल जाइए, मार्च में तो हुई थी, जो नहीं हुआ भूल जाइए। अप्रैल से हर मंथ नहीं हो रही है, अप्रैल से आप लोगों को रेगुलर मीटिंग करनी है। फोटो मैंने बोल दिया भेजना है आप लोगों को। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दोनों में से कोई भी आप लोग एक ग्रुप बनाइए, उसमें आप लोग मेरे को ऐड करिए, ठीक है? और उसमें आप लोग मेरे को फोटो वगैरह, दोनों क्लब के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर एडवाइज़र ऐड हो जाइए उसमें, और आप लोग मेरे को उसमें हर मंथ की जो भी आप लोग की, बाकी चीज़ से हमको मतलब नहीं है, ओनली मीटिंग, क्योंकि मैं आप लोग को रेगुलर देखना चाहती हूँ। अटेंडेंस रजिस्टर सेक्रेटरी उसको फॉलो करेगी, जितने भी मेंबर्स आते हैं सबका आप लोग साइन करवाइए उस दिन, जितने नहीं आते हैं लीव ऑफ एब्सेंस, जिनका फोन आ गया लीव ऑफ एब्सेंस आपको पता है कि लीव ऑफ एब्सेंस है, बट जिनका नहीं पता, जिन्होंने नहीं बोला लीव ऑफ एब्सेंस, वो यदि एब्सेंट है उनको फ़ोन करिए आप लोग कि आप लोग बताया भी नहीं कि आप नहीं आ रहे, फिर नहीं आ रहे, क्या बात है, समझिए। एक बार, दो बार, तीन बार, बट 3 बार से ज़्यादा यदि कोई इसी तरह करता है तो मैं आप लोगों को बोलूँगी पर्सनली प्लीज़ आप उनको रिटर्न में दीजिए कि यदि आपको नहीं रहना मत रहिए। हम सीरियसली हमको थोड़ा सा लग रहा है कि मैं इतना रूड होकर बोल रही हूँ, बट ये करना चाहिए बिकॉज हम लोग आज क्लब चला रहे हैं, हम लोग ड्यूज़ भर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में ड्यूज़ भर रहे हैं, ऑल इंडिया में ड्यूज़ भर रहे हैं हर मेंबर के पीछे, और यदि मेंबर आ ही नहीं रहा 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, क्या मतलब उसको रखने का? ना वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। यदि कोई रीज़न है, बीमार है घर में कोई, तो अलग बात है, बट अननेसेसरी यदि कोई खाली मेंबर बन के छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं, तो ऐसे मेंबर्स को अपने लोग को ग्रोथ करने का कोई मतलब नहीं। एटलीस्ट कुछ तो एक्टिव होना चाहिए, मेंबरशिप में कुछ एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप लोगों का काम है कि मंथली रिपोर्ट आप लोग, जो मीटिंग होती है उसमें आप लोग उसके एक दिन पहले आप लोग ग्रुप में मंथली रिपोर्ट डालोगे एक्टिविटी की, सब मेंबर्स को पता होना चाहिए आपने क्या एक्टिविटी किया, और वो आप अपने मीटिंग में बोलोगे। जितने भी एक्टिविटी करके आते हो उसकी आपको ग्रुप में फ़ोटो डालनी है बाकायदा अच्छे से, और ऑल इंडिया में तो खैर प्रेसिडेंट डालेगी, प्रेसिडेंट को ओनली ऐड आप लोग कर रहे हो अच्छे से। और प्रेसिडेंट मेन जो है ना, आपको प्रेसिडेंट का एकदम दायां हाथ बनना है और अपने लफ्ज़ों पर हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों की ज़्यादा बातें होती हैं लोगों से, मेंबर्स से, तो आप लोग कितना मीठा बोल सकते हो। वैसे तो आप लोग का चेहरा बता रहा है आप सब मीठा बोलने वाले हो जितने भी हो, बट मेरा ड्यूटी है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हमेशा नरम और मीठे से बात करो, कुछ प्रॉब्लम हो उसको आराम से सॉल्व करो, ठीक है? तो मेरे को नहीं लगता आपको ज़्यादा कुछ बताना पड़ेगा, आप लोग को पता ही है, जितना मैक्सिमम था मैंने बता दिया आपको। एक चीज़ आपको बताना मैं भूल रही हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जिस वक्त मीटिंग होती है उस वक्त आपको एक पेपर पेन लेके बैठना है। ऑलवेज आपको अपने साथ पेपर पेन तो रखना ही है, जो कौन क्या बोल रहा है, इवन बोर्ड मेंबर हो चाहे जनरल मेंबर हो, कौन क्या बोल रहा है उसकी बातें आपको सही तरीके से सुननी है, उसको लिखना है।
और उसी के हिसाब से नेक्स्ट मंथ में जब मीटिंग होती है ना, तो उसको आपको एक मिनट्स बनाना है उसके लिए कि ये बातें हुई थी, उसमें ये कार्रवाई हुई और ये रह गया। तो इस तरह से नहीं, देखिए जो होता है हो ही रहा होगा आपका, बट मेरा काम है बताना, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से करोगे एज अ सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बैठ जाइए। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट। कपूर रामाल जी, सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट स्नेहलता कानोड़िया जी, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट प्रेमा मित्तल जी, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कविसा से पुष्पा सहल जी। कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट का इंस्टॉलेशन का कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट, इमीडिएट पास प्रेसिडेंट कोई है क्या आपके यहाँ? इमीडिएट पास प्रेसिडेंट सुधार काटिया, वो भी अचानक सांसद दे है, मतलब वो भी नहीं आएंगे, वेरी बैड। चलिए कोई बात नहीं है। अब हमारा नंबर आता है लीडर ऑफ द क्लब प्रेसिडेंट। इसके पहले आज है ना बहुत से नई मेंबर बने थे हमारी 5-6, तो हमने बुलाया था, सबको फ़ोन किया था, उसमें से एक ही आई है। एक बार उसका नहीं तो एक मेंबर का इलेक्शन का तो देखिए कोई मतलब नहीं निकलता है। आप बोलोगे मैं दोबारा से आपका करवा दूंगी। एक मेंबर का, हाँ, एक मेंबर का इलेक्शन का कोई मतलब नहीं सा वो आई है, चलाकर बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। आपको वेलकम करते हैं हम लोग हमारे क्लब में, और आप इंस्टॉलेशन देख रहे हो तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। तो आप आगे बढ़ो, आपका इंडक्शन जो है कुछ एक मेंबर और हो जाए, मैं एक साथ करवा दूँगी, ये लायंस पर करवा दूँगी। लायंस क्लब प्रेरणा की ऑलरेडी मेंबर है। सब चीज मालूम है कि उनका आपका हमारी संस्था में बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन से क्लब में जुड़े हो? कविशा में या इसमें? काकोगची, ओके। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी प्रेसिडेंट का इंस्टॉलेशन करवाने के पहले कि आपके जो 2 क्लब है, एक है कविशा एंड एक है आपकी काकोगची, इन दोनों में कितने कितने मेंबर्स हैं? कविशा में 20 है, 20 की 20 दे दी है। अच्छा, कविशा में 20 मेंबर है, और इसमें कितने हैं आपके काकोगची में? दिखा रखे हैं, और होने में अंतर है क्या? अभी 30 है। चलिए ठीक है, ओके, ठीक है। प्रेसिडेंट जी, आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। प्रेसिडेंट को 1 साल के लिए ताज पहनाया जाता है, मानते हैं? तो आप लोग, जो प्रेसिडेंट बोलता है वही होता है, जो प्रेसिडेंट चाहता है वही प्रेसिडेंट करता है। आपको ताज पहनाया जाता है जो देखने में बहुत खूबसूरत होता है। आज जैसे गुलाब का फूल है ना, उसके नीचे वो भी बहुत खूबसूरत है, बट बहुत कांटे होते हैं उसके नीचे, वही ताज का हाल है। आपको ताज तो पहनाया जाता है, ऊपर से तो बड़ा खूबसूरत है, बट इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं प्रेसिडेंट को, उसको कैसे नॉर्मल करके, कैसे अच्छे से करके निकलना है, ये मेन है आप लोगों का। मेन कि आपको अपने 1 साल को कैसे सजाना है, कैसे बनाना है, और कैसे अपने आप को डिस्ट्रिक्ट में अपने आप को ऊंचा दिखाना है, ये प्रेसिडेंट का काम है। अभी आपके डिस्ट्रिक्ट बनी नहीं है, अभी आपको दिखाना है ऑल इंडिया में। जब तक आपकी डिस्ट्रिक्ट नहीं बनती है, आपको ऑल इंडिया में अपने आप को प्रूव करना है। तो आप कैसे करोगे? आप जो भी काम करते हो उसको थोड़ा हटके करो। भीड़ में तो सभी चलते हैं, आप थोड़ा हटके करो उसको, अपने आप को थोड़ा डिफरेंट दिखाओ। जो भी काम करते हो, 2 रुपये का, जैसे लोग बोलते हैं ना, बंगाली लोग 100 रुपये की भी साड़ी खरीदते हैं, तो इतने सुंदर से पहनते तो 1000 रुपये की लगती है। तो वही बात मैं बताना चाह रही हूँ लोगों को कि आप लोग जो भी करो ना, इतने अच्छे से करो उसको कि दिखे कि हाँ कविशा की है, कि काकोगची क्लब की है। तो आज देखिए, आज अपने ऑल इंडिया में अपना कोई देखा जाए तो आज के दिन में कोई बहुत बड़ा ना अपना ग्रोथ है मेंबरशिप का, ना बहुत मेंबर्स है। या हमारे क्लब में जैसे डिस्ट्रिक्ट WB1 जो है मैक्सिमम 200 मेंबर्स है वहाँ पे, और यहाँ पर 50 मेंबर्स है, मतलब 250 मेंबर्स। और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट का मल्टीपल है, 700 मेंबर्स, 900 मेंबर्स, 1000 मेंबर्स, एक जगह में, एक स्टेट में इतने मेंबर हैं। उसके बाद भी आज हम लोग WB1 में, आज मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि 2019 में लाइनर्स ऑफ द ईयर बन के आई थी। मैं गर्व से बोल सकती हूँ। क्या था? कुछ नहीं, उस वक्त हमारी एक सिंगल क्लब थी, एकदम सिंगल क्लब। आज जैसे हमारी 7 क्लब है, कोई 7 क्लब नहीं थी, 6 क्लब, 7 क्लब, 8 क्लब कुछ नहीं थी, ओनली लाइनर्स क्लब हावड़ा।
बोल के एक सिंगल क्लब थी और उसमें हम लोग बोल के 60 मेंबर्स थे। उसमें से लाइनर्स ऑफ द ईयर का यदि कोई अवार्ड लेकर कोई भी आ रहा है तो इट्स अ बिग थिंग। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई रुपए से हो रहा है कि कोई चीज़ से, कुछ नहीं, हट कर बस, और कुछ नहीं, कि जो भी कर रहा है थोड़ा हट के कर रहा है। तो आज उस वक्त मेरा जो भी चीज़ होता था ना, लोगों को वेट होता था। मैं नहीं होती, कोई और होता तो मैं शायद अच्छे से समझा सकती, अपने बारे में नहीं बोल पाता इंसान कुछ भी। तो आज कोई भी चीज़ को मैं बताती हूँ, जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में इस बार भी किया हुआ था, हम लोग को सब्जेक्ट मिला था कि क्या किया जाए। तो इन्होंने 5 क्लब का 5 स्टेट का वेशभूषा पहनाई, 5 स्टेट की, 5 प्रेसिडेंट है, 5 सेक्रेटरी है। तो हस्बैंड वाइफ बन गए, एक पंजाबी बन गया, एक राजस्थानी बन गया, एक गुजराती बन गया। इस टाइप की वेशभूषा करके राजस्थानी बना था इनकी हेड क्लब की रश्मि रुंका, जो गए होंगे देखोगे उससे पीला भी ओढ़ा था। तो पूरा राजस्थानी वेशभूषा से उससे अट्रैक्शन आ जाता है। और जब सुमन जी लोग गई थी, तीनों PhD गई थी खाली, तो उन्होंने क्या किया था, मैंने आपको बताऊं, थी इंडियन फ्लैग का ड्रेस, जैकेट पहनी थी फ्लैग की, आप समझ गए, ऑरेंज ग्रीन वाइट, और साफा लगाया था इंडिया का, और नथ पहनी थी हमारी महिला की पहचान। तो उसमें 3 जन ने वहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। आपको बताती हूँ, वहाँ कॉन्फ्रेंस में करुणा जी और बहुत लोग जाते हैं, एक साथ 50-50 क्लब की मेंबर आती है। और ये लोग यहाँ कलकत्ता से गए थे, सिर्फ 3 जन। 3 ने क्या किया, इंडियन फ्लैग का ड्रेस पहना और साफा लगाया और लेडीज की पहचान नथ पहनी, उसी से एक अट्रैक्शन आया, तो वहाँ इनको प्राइज मिला फर्स्ट। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इतना कला दिमाग लगाना। आज ऐसी बात पे मैं सुमन जी आपकी बात ले रही हूँ मैं, इस बार हम गए थे, हम पहली बार कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो फिर भी हमने भी बहुत प्राइज जीते, बहुत सुंदर। करुणा जी ने मेहनत की, हमारे हर मेंबर पार्टिसिपेट किए वहाँ पर, बहुत प्राइज जीते। कविता में फर्स्ट आए इसमें, और हमने ये क्या थी, कव्वाली में हम नहीं किए क्योंकि हमको लगा कव्वाली का ड्रेस बनाएंगे हम लोग इतना। फिर इन लोगों ने देखा, उस समय कव्वाली की वो ड्रेस सबके पास थी, हर मेंबर के पास थी, तो वो पहन सकते थे, लेकिन खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा था कि हमने उसको ख़त्म कर दिया। वहाँ जाके इतने लोग पार्टिसिपेट किए, तो बहुत कुछ सीखे, बहुत चीज़ आइडिया आई। तो ये इनकी देन है, एक बार मीटिंग करके नई जो अभी यंग करेंगे। अब हम लोग रियल में एक्सपायर हो गए, नहीं ऐसा कैसे बोल, एकदम आउट ऑफ डेट हो गया। आउट ऑफ एक्सपायर नहीं बोलती हूँ मैं अपने आप को, आउट ऑफ डेट। तो नए लोगों के पास नहीं करा, सीनियर सिटीजन तो वो हो गया ना, 60 और पाठी, 60 और पाठी मारवाड़ी में कहावत है, तो वो हो गया हम लोग से। तो अब यंग मत जोड़ो और यंग करो। करुणा जी स्पेशल ध्यान लग जाएंगे इस तरह के बीच में बोलने को। तो मैं कंटिन्यू कहा थी मैं कि आप लोगों को जो भी करना है थोड़ा सा हटके करना है, ठीक है। अपनी टीम को अपने साथ लेकर चलना है। यदि टीम में कोई कुछ बुरा भी बोल देना, आप लोग को हमेशा यही सोचना है कोई बात नहीं, लेट गो करके चलना है सब चीज़ को। कोई भी चीज़ को मन से नहीं लगाना आपको। 1 साल के लिए आपको पोस्ट दिया गया, चीज़ को समझो, उसके बाद ये पोस्ट नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हो, ऑल इंडिया में अपनी कैपेसिटी से जा सकते हो, ये सब कर सकते हो। बट क्लब का जो एक इंजॉयमेंट होता है ना, जो 1 ईयर जो आपको मिला है अपने हिसाब से क्लब को चलाने का, वो आप लोग मत जाने दो, खो मत। उसका एक चीज़ जो 12 महीने है ना, 12 तरह से जियो इसको। 12 महीने में अलग अलग तरीके से कुछ हटके करके निकलो, प्लानिंग करो कैसे क्या करना है, डिफरेंट कुछ करके निकलो। समझ रहे हो आप लोग जो बोलना चाह रहे हैं। हर मंथ की एक मीटिंग होनी बहुत जरूरी है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसमें अपने आइडियाज़ को बाहर निकालो उस मीटिंग में। और जो आपको लगे ना कि मेंबर एक्सपर्ट बहुत है, बट थोड़ा सा ये है कि नेग्लिजेंसी है उसमें, उसको काम ज़्यादा सौंपो, उनको मोटिवेट करो। एग्जैक्टली, उनको काम ज़्यादा सौंपो। देखो फिर कैसे होता है। पहले अपने लोग ट्रेनिंग जब अपने लाइनर्स थे, तब अपना 1 जुलाई से 30
31 जून तक का टेन्योर था, बट जब अपनी इंडिपेंडेंट, जब अपनी खुद की आज ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, अब अपना टेन्योर हो गया 1 जनवरी से 31 दिसंबर, आप लोगों को पता है अच्छे से। तो उसी हिसाब से आप लोगों को करना, हर ईयर अपने नवंबर में कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है। तो आप लोगों को यही आइडिया होना चाहिए कि नवंबर में हमको जाना है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में, तो एटलीस्ट हमको दिसंबर मंथ में अपने क्लब का अवार्ड रखना है कि जो भी क्लब में, अपने क्लब में जो बेस्ट करके निकला, जो बेस्ट किया, उसको हमको अवार्ड देना है, वो दिसंबर में। जिससे क्या है, जो जाकर आए हैं उनका भी थोड़ा सा आप लोगों ने फेलोशिप करवा दिया, जो वहाँ से जीत कर आए, प्लस जो यहाँ के मेंबर हैं उनको भी आपने करवा दिया। तो ऑलवेज दिसंबर में आप रखो। और आपका जो नया टीम है, जो आगे आने वाली जो नई टीम है, वो जो भी आपकी इमीडिएट पास प्रेसिडेंट है ना दोनों क्लब के, उनका ड्यूटी होता है। कविशा के नहीं है, कविशा तो अभी बनाए ना हम लोगों ने। ओके, तो यदि कविशा के नहीं है तो सेम भी कर दिए ना। देखिए, जहाँ पे है ठीक है, वो बनाएगी न्यू बोर्ड, और जहाँ पर नहीं है तो उनकी एडवाइजर बनाएगी न्यू बोर्ड, ये रूल होता है, ठीक है। तो न्यू बोर्ड जो है वो आप लोग का मैक्सिमम सितंबर तक बन जाना चाहिए और अक्टूबर तक अप्रूव हो जाना चाहिए। वो जनवरी तक नहीं आना चाहिए, अक्टूबर तक अप्रूव हो जाना चाहिए। जब तक नवंबर में जा रहे हो, अक्टूबर तक आपका कंप्लीट कि न्यू बोर्ड में कौन आ रहा है, और जनवरी में आपका इंस्टॉलेशन हो जाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ऑल इंडिया से कभी आप लोग को बोला जाए कि आपका इंस्टॉलेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ है, जनवरी में इंस्टॉलेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ है ये आप लोग को मेंटेन करना है, आप लोगों को देखना है। और पूरे आप लोग को मैं 6 सूत्र बताती हूँ, जो सबसे शॉर्ट में आप लोग का सब चीज़ उसमें कंप्लीट हो जाता है। 6 सूत्र बताती हूँ। इसमें जो 6 शब्दों का जो छठा सूत्र है वो 6 शब्दों का है। आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक। हर समय अपनी गलती को, अब हमको पता है गलती नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं जाता है, स्वीकार कर लो, हाँ मैंने गलती की है। तो ये चीज़ को यदि आप स्वीकार कर लोगे ना, हर जितने मेंबर है ना वो आपके प्रिय हो जाएंगे कि ये तो हम में से ही एक है, ये इसमें सीनियरिटी वाला नेचर ही नहीं है, ये हम में से एक है। देखिए अपनापन कैसे अंदर से निकलता है। अच्छा बिलीव नहीं करोगे, जब हम लोग जब हम लोगों की टीम थी, जब हम क्लब में प्रेसिडेंट थे, एक एक्टिविटी में 20-20, 25-25 जन जाते थे। अब सोच के देखो, कभी एक्टिविटीज़ में 2 जन 3 जन चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। 20-20, 25-25 जन जदुबेरिया तक जाते थे हॉस्पिटल में एक्टिविटी में, गाड़ी बुक करके अपने खर्चे से। कैसे होता है ये चीज़, ये क्वालिटी प्रेसिडेंट में होनी चाहिए। तो यही मैं आपको बता रही हूँ, ये सब चीज़ आप लोगों के अंदर गुण होना चाहिए कि आज यदि हम कुछ कर रहे हैं तो वो मैं अकेले सेक्रेटरी ट्रेजरर के साथ ना करूँ, मेरी पूरी टीम मेरे साथ रहे। उस टीम को कैसे बांधना है, कैसे क्या करना है, ये अंदर से आपको निकालना है, ये क्वालिटी। ये यदि आप अच्छे से कर लिए तो यू आर द सक्सेसफुल प्रेसिडेंट। आप इस चीज़ को समझ के चलो। आपको जैसे मैंने अपना छठा सूत्र बताया, वैसे ही हमारा 5वां सूत्र है जो 5 शब्दों का है। यू डिड अ ग्रेट जॉब। आप कोई भी आपका मेंबर कुछ भी करता है, आप उसको अप्रिसिएट करिए, भले वो छोटा सा 500 रुपया का 200 रुपया का ही काम करके निकला, उससे मतलब नहीं है, बट आप क्लब में हर मेंबर के सामने उसको अप्रिसिएट करिए। आज वो छोटा किया, कल वही बड़ा करके निकलेगा। एप्रिसिएशन आप लोगों के अंदर होना बहुत जरूरी है प्रेसिडेंट के अंदर। इवन इन मैसेज में भी आप लोग दो और उसमें भी लिखो, दोनों जगह। जितना आप लोग अप्रिसिएट करोगे मेंबर को, मेंबर उतना जान चढ़ेंगे आपके ऊपर। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। ये आपका 5th सूत्र था। एंड 4th जो है वो 4 शब्दों का है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन। व्हाट इज़ योर ओपिनियन। भले ही आप अपने मन से सब कुछ कर रहे हो, बट आपको बोर्ड की जो मीटिंग होती है, जनरल, नॉट ओनली बोर्ड मेंबर, जनरल मेंबर से भी आप लोग पूछिए आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या बोलना चाहते हो, आप मुझे गाइड करो। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ मेंबर्स या बोर्ड मेंबर्स इतनी अच्छी आइडियाज़ दे देते हैं, हमारे सोच में भी नहीं होता है। तो ऑलवेज हर मीटिंग में हर मेंबर्स को बोलने का मौका दो कि आप लोग कुछ बोलिए, आप लोग मुझे भी गाइड करिए, आप लोग कुछ बताइए। देखिए आप क्लब कैसे दौड़ता है। इस पर तो दिखा कर आए हैं, उसको आगे और दिखाना है, अभी तो कुछ नहीं है। यस, और हमारा जो तीसरा सूत्र है वो 3 शब्दों का है। इफ़ यू प्लीज़। इफ़ यू प्लीज़ रिक्वेस्ट करो लोगों से कि यदि आप ये काम कर सको तो प्यार से रिक्वेस्ट करो लोगों से। जो कुछ नहीं करते उनको रिक्वेस्ट करके उनसे काम करवाओ। देखिए कोई ना नहीं कर पाएगा। हम लोगों के मुंह में ही सब कुछ है, बोलने का तरीका, काम करवाने का तरीका सब हमारे पास है। यदि हमारे में सब गुण है ना, हमारे क्लब को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, भले ही वो 15 क्लब की मेंबर की क्लब क्यों ना हो।
समझ रहे हो? जरूरी नहीं है कि बहुत मेंबर होने से ही क्लब उठती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप 15 क्लब मेंबर भी एक क्लब को 50 क्या 200 में भी टक्कर दे सकते हो। आपको यूनिटी होनी चाहिए और अपनापन होना चाहिए। ठीक है, तीसरा सूत्र मैंने बता दिया आपको। अब दूसरा सूत्र जो है 2 शब्दों का है, थैंक यू। कोई भी कुछ करे उसको धन्यवाद देना कभी मत भूलिए, कभी भी मत भूलिए। ठीक है, ऑलवेज ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। और उसके बाद आता है हमारा पहला सूत्र, वी नेवर आई। मैंने कुछ नहीं किया, हमने किया। ये भावना होना बहुत ज़रूरी है। हम कभी भी मतलब मेरे मुझ पर मैं निकल ही नहीं रहा, मैं कभी भी कुछ की हुई है वो बोलना ही नहीं है मुझसे हमने किया। मैं क्या होता है, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते अकेले, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं तो यूज़ करना ही नहीं है कि मैंने ये किया, हमने किया। और प्रेसिडेंट तो यदि कर भी देता तो कभी मत बोलो कि मैंने किया। प्रेसिडेंट कर भी देना, यदि प्रेसिडेंट अकेले भी करे तो प्रेसिडेंट को यही बोलना चाहिए, आप सबके कारण हुआ, आप सबके कारण हुआ। भले ही वो अकेले ही सब कुछ की, आपके कारण हुआ। आपसे जो मुझे हिम्मत मिलती है उसके कारण ही हुआ। हमेशा ग्रैटिट्यूड, ये चीज़ को यूज़ करना है ऑलवेज। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा आप लोग थक गए होंगे, बहुत देर से आप लोग खड़े हो। तो मैंने शॉर्ट में आप लोगों को, शॉर्ट में भी शायद बहुत लेंदी बोल दिया मैंने, बट आप लोगों को बहुत अच्छे से अपने को बढ़ाना है। कभी भी कोई भी तरह की कोई भी दिक्कत हो आप लोग बेहिचक मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग रेडी हो अपने ड्यूटीज़ को निभाने के लिए? हर मंथ मीटिंग करोगे विदाउट फेल, कोई भी मंथ की मीटिंग छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, और मिनिमम 10 दिन पहले आप लोग डेट फाइनल कर लो। इससे देखिए मेंबर्स लोगों को भी इजी होता है। ठीक है, चलिए आप लोग हाथ उठा के, दाहिने हाथ उठाइए, दोनों जन करना जी, या चलिए ओके, थैंक यू। ताज पहना देते हैं। अच्छा, आपके पास गोंग अरे चीफ गेस्ट से करवाइए, चीफ गेस्ट जाइए, गैवल दीजिए आप, सामने जाके देंगे। हाँ, सामने जाके आइए इधर, और नहीं और ये भी लेना है, ये आ जाओ, सबको जला के हाथ में लेना है, इधर से आ जाओ। इसको घुमाइए ना, इसको ही तो घुमा कर, उल्टा करके ऐसे घुमाइए। ऐसे चोट से घुमाइए। ठीक है, खुल गया उसको फिर घुमाइए। लो प्लीज एक मिनट देखिए, ऐसे ये तो खुलना है आपका, ये तो खुलना छोड़ दीजिए आप, ये गोल्ड ले लिया इधर आप, सामने से दीदी, सामने से। एक जन को करेंगे। और एक बार सारा लेंगे। रोशनी का जरूरी नहीं है, आपके फोटोज पूरा पहना दीजिए मुझे। हाँ, पहनाया जाएगा, बस बना के छोड़ दीजिए। इसका सम्मान, मेरे को पूरा विश्वास है इसका सम्मान रहेगा। फिर मिलेंगे जरूर, मेरे को बहुत खुशी होगी। क्या करुणा जी ये बनाएंगे नहीं कोई, नहीं आप कुछ नहीं करवाना, नहीं करवाना। एक मिनट इधर ये बनाना नहीं तो एक एक जन एक पहले उठे तो ये वाला हाथ ना ये सामने उधर से आएगा ना, माथे के ऊपर से भेजिए। यस, सेक्रेटरी ट्रेजरर का नहीं बनवाई क्या? सेक्रेटरी ट्रेजरर को भी बना के एक एक क्लब का कंप्लीट करते हैं, अच्छा होगा। सेक्रेटरी आओ, सेक्रेटरी आओ, इसको जी चेहरा दिखाइए, हो रहा है ना। पहले अच्छी क्लब का कर देते हैं। फीलिंग्स है आप में। आओ इधर आओ। आप अभी मैंने प्रोटोकॉल समझाया था, आप आप बनाइए।
बता दीजिए ना, एक एक क्लब हाँ तो वो थी हुआ ना, तो अभी तो आज तो यही कराए ये ऐसी चीज का अभी तो मैं बोल रही हूँ अब कविशा की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, सबसे पहले ज्ञान दीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको निभाना है, और पूरा विश्वास है पूर्णा जी से, क्योंकि इनके नहीं दोनों प्रेसिडेंट बहुत एक्टिव है। ताज भी बनाना था। मैं थोड़ी कम हूँ। नहीं सुनो, मैं बताऊँ क्या, एक सर्विस में एक कल्चरल में, तो इसी टाइप से हमें चूज ऐसे नहीं होता है। वेरी नाइस। वो सब वो भी कंप्लाइंस सेक्रेटरी ट्रेजरर को भी लेंगे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को दीजिए, ये दीजिए ना। नहीं, ट्रेजरर जॉइंट ट्रेजरर नहीं है। सेक्रेटरी इस साइड मैं पूरी टीम को आपके इंस्टॉल होने के लिए बधाई देती हूँ अपने दिल से, और आशा करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब मैं देखूँ तो यहाँ पे जितने मेंबर्स इसकी टीम को ना मुझे नजर है। चलिए, थैंक यू। जला के एक बार प्राइज पर बैठे सभी डिग्नेटरीज, हमारे चीफ गेस्ट दिनेश यादव, इंस्टॉलेशन ऑफिसर सुमन जी बाबिया, गेस्ट ऑफ ऑनर जी अग्रवाल, हमारी एडवाइजर पुष्पा जी चौधरी तथा सभी दिनेश बहनों को नमन और अभिनंदन करती हूँ। आज ये सब उपस्थित होकर हमारे इंस्टॉलेशन सेरेमनी का कार्यभार संभाल रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत आभारी हूँ। कुछ चंद पंक्तियाँ मैं पुष्पा जी के बारे में कहना चाहूँगी, जो हमारी एडवाइजर है। उनके हाथों में है कमान, जिनके पास है काम करने के अनुभव की खान, मुख पर हमेशा रहती है मीठी सी मुस्कान, इनसे हमें कोई अनजान। आज पुष्पा जी ही हमारी क्लब की सर्वेसर्वा, उनके गाइडेंस से ही सब कार्य सब प्रोग्राम सुचारू रूप से संपन्न हो रहे हैं। अब मैं आपको आने वाली गतिविधियों के बारे में बताती हूँ। हमारी ये योजना है कि अप्रैल में हम 2 कन्याओं के विवाह हेतु सहायता करेंगे, उनकी शादी करवाएंगे, आई कैंप लगवाएंगे तथा आई ऑपरेशन करवाएंगे। मई में हम चिल्ड्रन वेलफेयर एक्टिविटी करेंगे, उसमें नेडी बच्चों को उनकी शिक्षा व स्कूल सब सामान जैसे बैग्स वगैरह, बुक्स, कॉपीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक छात्र की स्कूल की फीस पूरे साल की देकर उसकी पढ़ाई में मदद करेंगे। वनवासी क्षेत्र में पानी की टंकी, घर में ट्यूबवेल लगवाएंगे और बहुत से कार्य और भी करने का प्रयत्न करेंगे। और हमने इस मार्च महीने में बस सेंटर और बेंच बनवाने का प्रोग्राम किया है। स्टार्ट हो चुका हमारा कार्य। धन्यवाद। प्रेसिडेंट फ्रॉम कविशा करुणा गुजराती से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो 200 आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, नमस्ते। मैक्सिमम यहाँ बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, तो सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा बोलना नहीं आता है, इसलिए हमारे जो चीफ गेस्ट हैं मंजू जी, सरला जी, सुमन जी, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कविशा क्लब में। मैं बस इतना बोलूँगी कि जो भी हो रहा है हम लोग दोनों क्लब मिलके कर रहे हैं, हम अलग नहीं हैं, दोनों बहनें हैं क्लब, तो आप लोग सबका उसमें योगदान चाहिएगा। एक तो बात जो मैं बोलना चाहूँगी कि जो मुझे भी लैब दिखा है वो हम सब मिलके पूरा करेंगे, कि मंथली मीटिंग्स जो नहीं होती है वो बहुत सही है। अगर हम मिल नहीं सकते हैं तो हम जूम में करेंगे, वो मैं बार बार बोलती भी थी कि हम लोग कोई भी चीज़ का डिसीजन ले तो हम लोग क्यों नहीं जूम में मिल के ले सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स जो मुझे और समझ में आई है, सुमन जी का सीरियसली मैं लास्ट टाइम इंस्टॉलेशन अटेंड की थी, बट वेरी फ्रैंकली नहीं बोलना चाहिए बट बहुत बोरिंग था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। इन्होंने एक एक चीज़ जो समझाया है ना, आप लोगों को कितना समझ आया नहीं आया, मुझे बहुत क्लैरिटी मिली है। अब वो सारी चीज़ें उसी प्रोटोकॉल
कविशा इनएक्टिव थी, उसके लिए रियली सॉरी मैं बोलूँगी, लेकिन आज के बाद कविशा इनएक्टिव नहीं रहेगी और हमारे क्लब यहाँ पे बहुत है कविशा के मेंबर्स हैं, तो हम मिल करके दिखाएंगे। रूपा और कविशा दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकती है और मीटिंग्स वगैरह डेफिनेटली आपने जैसे बोला है वो सारी ही कंटिन्यू होगी विद प्रोटोकॉल, सब कुछ अब पूरा प्रॉपर्ली फॉलो किया जाएगा। तो आप लोग सब साथ देंगे। ये 2 महिलाएं बैठी है, क्लैप कर दो। मजाक की बात थी, बस आप लोगों का साथ ही चाहिए और कुछ नहीं है, ठीक है? थैंक यू सो मच। आपको बता दें तो आपने बहुत कुछ सीखा। रूपा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, रूपा और कविशा और काकनाची उसमें क्लब है। डिस्ट्रिक्ट WB2 रूपा हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है। अब तो आप याद हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है, तो इस बार मैं चाहूँगी 6 महीना हम इतना जम के काम करें कि ये अकेली मिलके अगर 8 ला सकती है तो हम सब मिलके 16 तो ला ही सकते हैं। आप लोगों के साथ हूँ, पूरी तरीके से। तो एकदम इस तरह का पूरा एक्टिविटीज़ करनी है। मैंने बोला ना प्रोटोकॉल्स वगैरह बहुत समझ आई है, तो पूरा उसी हिसाब से अब हम एक्टिविटी प्रोग्राम पूरा करेंगे जिससे कि एटलीस्ट 16 अवार्ड यहाँ आए, ठीक है? जरूर जरूर। मीटिंग एडजॉर्न करिए। एक बार हाँ, किसी ने नहीं बोला है, अभी सभी बोलेंगे। हाँ, मैं मंजू जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अब प्रेसिडेंट का बोलना हो गया, अब हमारे चीफ गेस्ट हमें आशीर्वाद दें। देखिए, मैं जितना आपको जानी हूँ ना, आप बोलते बहुत अच्छा हो, पर आज पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ का हम मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि सुमन जी ने सीरियसली बोल रही हूँ, मैं मन से लगा के कोई चीज़ बोलती नहीं हूँ। आज इनका जो भी बोला हुआ था वो 6 पॉइंटर्स जो थे, व्हाट्सएप जरूर करिएगा, मैं मुझे वो बहुत अच्छा था। तो वैसे ही कुछ सीख आपसे भी सीखना चाहेंगे हम लोग। थैंक यू करुणा जी। और आज की हमारी ताज पहनने की दोनों प्रेसिडेंट करुणा जी पुजारी और रेणु जी सर्राफ, दोनों बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं और बधाई की पात्र हैं आज कि इन्होंने इतना बड़ा ताज पहना है और इतना बड़े सम्मान को संभालने की जिम्मेदारी ली है। मेरे को पूरा विश्वास है कि जब भी मैं कभी मिलूंगी तो जहाँ भी रही पूरे जोश से हम लोग आपस में अच्छे का लक्ष्य है उसको निभाते हुए और एम्बिशन में सफल होंगे, ये मेरी शुभकामना और आशीर्वाद है दोनों प्रेसिडेंट के साथ में। अब अपने यहाँ पर जो हमको बुलाया गया है, मान सम्मान दिया गया है, उसके तहत मंच संचालिका आज की पुष्पा जी चौधरी जो मेरी छोटी बहन है और इंस्टॉलेशन ऑफिसर मेरी बिटिया रानी सुमन बावला, जिसके आज इसका जो भी परफॉर्मेंस मैंने देखा, जिस रूप में उसको देखकर दिल बहुत खुश हो गया। प्रोटोकॉल समझाना हो या इंस्टॉलेशन कराना हो, यही एक औरत की शक्ति और उसका रूप दुर्गा का रूप है, जो हम लोग सारे समाज को, सारे परिवार को, देश को संभाले हुए हैं। शक्ति अगर ना हो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अब हमारी यहाँ पर छोटी सहेली सरला अग्रवाल, पुराने रिश्ते वापस इतने मजबूत हो रहे हैं, इसको देख करके मन में बहुत खुशी हो रही है। समय कम है और सबों से अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बांटना है। इसके लिए मैं कुछ अपने आप लोगों के लिए कुछ बना कर लाई हूँ, वे अपने चंद शब्दों में आपके सामने प्रकट करूँगी। अच्छा लगे तो आप
जरूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद। सबों को राधे राधे, यानी राह दे राह दे राह दे राह दे। उपस्थित मंच संचालिका पुष्पा जी चौधरी, इंस्टॉलेशन ऑफिसर प्यारी सी बिटिया सुमन बागला, गेस्ट ऑफ ऑनर सहेली सरला, सलाहकार फिर से पुष्पा चौधरी, हॉल में उपस्थित सारी सम्माननीय बहनें, मंच पर उपस्थित हमारी दोनों अध्यक्षाएं एवं उनकी शक्ति कार्यकारिणी टीम, सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। हमारा नववर्ष, भारतीय नववर्ष भी 1 अप्रैल से आरंभ होने जा रहा है और आज के जैसे इंस्टॉलेशन में आप लोगों का 17 जनवरी से दिसंबर तक होता है, सुनकर मेरे को अच्छा बहुत लगा। और यदि यह मार्च से 2 मार्च तक होता तो हम भारतीयों का नववर्ष भी कहलाता। तो हम लोगों को अभी धीरे धीरे हमारी त्रुटियों को धीरे धीरे सुधारना है, ये मेरी अपनी सोच है। और आप लोगों का जैसा भी बहनों, सामाजिक सेवाओं में लिनिस क्लब की अपनी उपलब्धि विशेष है। भारतीय शुभ नववर्ष के नए सत्र में शक्तिमयी उपस्थित बहनों का नव दुर्गा रूपी भेष है। सारी शक्तियाँ हमारी यहाँ दुर्गा के रूप में उपस्थित हैं। प्रथम अपने अंतर मन के विकारों का संहार करेंगे हम। प्रथम अपने अंतर मन के विकारों का संहार करेंगे हम, फिर बहनों से व्याप्त अंदरूनी विकारों का शंखनाद करेंगे हम। सुरक्षित ही नहीं, स्वरक्षित होंगी हम नारी, ये उद्घोष करेंगे हम, ये उद्घोष करेंगे हम। नारी अनुभूतियों, आशीर्वादों का मिलन समारोह किया है आपने। लिनिस क्लबों का परचम फहराया है आपने, लिनिस क्लबों का परचम फहराया है आपने। लिनिस क्लबों का बनो, हम सब एक हैं और काम अनेक हैं। समय भी बहुत कीमती है, पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सामाजिक क्षेत्रों में बहनों ने जिस तेजी से सेवा कार्यों में अपने कदम बढ़ाए हैं, उसकी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। किंतु इस कारणों के बढ़ते दुष्प्रभावों की ओर, इस कदमों के बढ़ते दुष्प्रभावों की ओर भी अपनी नजरों को उसी तेजी से घुमाकर देखेंगे तो इन पर सुधार की जिम्मेदारी भी हम नारियों की ही है, क्योंकि हम नारी ही शक्ति स्वरूपा हैं। हम ही परिवार की, देश की और समाज की शक्ति हैं। यदि हम ना हो, यदि शिव ना हो तो, यदि पार्वती ना हो तो शिव कुछ भी नहीं है, और यदि लक्ष्मी ना हो तो विष्णु कुछ भी नहीं है। यदि प्रकृति ना है तो पुरुष नहीं है, और प्रकृति नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है, और परमात्मा की बनाई हुई सृजनकर्ता में हम सब रहते हैं। इसलिए नारियों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और आज का जो इंस्टॉलेशन हुआ है और जैसी ऊर्जित और ऊर्जावान बहनों का चयन हुआ है, हमें पूरा विश्वास है क्या ये लिनिस क्लब जितना छोटा सा रूप में मैं देख रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग भी, जब 98 में हम लोगों की महिला समिति थी तो कोई मीटिंग नहीं करना चाहती थी। यस। तो हम लोग क्या करते थे, जन्मदिन का उपहार ले लेके उसके घर में पहुंच जाते थे, उसी के घर में पार्टी कर लेते थे। पार्टी कर लेते थे ना। तो पहले जन्मदिन लोग जानते थे, बहुएं का होता ही नहीं था इतना, बहुएं इतनी खुश हो जाती थी और वो उसके पति देव उसका साथ दे के काम कराना शुरू कर देते थे, तो अपने आप ही काम होने लगा और सब अपने अचीवमेंट में आ गए। अब इसका स्वरूप बदल गया है, हम लोग ऑनलाइन मीटिंग होने लगी है, कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। रूप स्वरूप बदलता है, बात हमेशा वही रहती है, हमेशा याद रखेंगे, कभी भी कुछ नहीं बदलता है। बोलते हैं लोग बदल गए, समय बदल गया, कुछ भी नहीं बदला। जो पहले था वो आज है, आगे भी वही रहेगा, उसका स्वरूप बदलता है। आपने बदला था
मेरे को जहाँ तक याद आता है, महिला समिति की जब ये अध्यक्षा बनी थी बंगाल की, तब संकल्प और कंपल्सरी पहचान लेना इन्होंने किया था। सुमन जी, उस समय विनीता ने वहाँ पर दुर्गापुर में ये क्वेश्चन उठाया था कि हमारी मेंबर इतनी है, पहचान और दोनों चीज़ का संकल्प, याद है मंजू जी? तो वहाँ पे ही हम लोगों ने उसी समय लिया था ये कि आज आपको महिला समिति की भी यहाँ मेंबर बैठी है, तो मैं बता रही हूँ संकल्प और उसका 350 रुपया वो लिया जाता है। 5 पत्रिका का 350। तो ये उसी समय इन्होंने चालू किया। 100 रखा था। सब शाखाएं गरीब बहुत छोटी छोटी गाँव से हैं, सबों को बहुत तकलीफ होती है कि हम लोग सर्विस एक्टिविटी करें या ये पहचान पत्रिका का खर्च करें। हमने कहा कोई बात नहीं है, खर्च करने की बात नहीं है, ये हम लोगों का दर्पण है। पत्रिका ऑलवेज सारे संसार का दर्पण होता है, समेट करके हमारे पास में आता है, तो हमारी ऊर्जाएं बढ़ती है। तो इसके लिए किसी को आगे आना पड़ता है। खर्च बड़ी चीज नहीं होती है, कार्य बड़ा चीज होता है। खर्च तो अपने आप ही आ जाता है। इसलिए यह चीज तो सब आप लोग समझते ही हैं, अब तो फिर समझाने वाली बात कुछ रही नहीं। और बहनों, हम एक बात और कहना चाहेंगे, ये मेरा दूर का चश्मा है, नजदीक का चश्मा नहीं है, इसलिए मुझे बार बार खोलना पड़ता है। सेवा कार्यों के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम हैं तो परिवार है। ये त्यौहार हमारे संस्कार और संस्कृति, हमारी अमूल्य धरोहर है। हमारे भारतीय संस्कार और संस्कृति अमूल्य धरोहर है, और हम केवल लकीर के फकीर होकर इसे पीटते जा रहे हैं। आज यो है, आज वो है, काल वो है, काल वो है। उनका जब अपने मीनिंग शाब्दिक अर्थ में, परमार्थिक अर्थ में और आत्मिक रूप का जब उसको ठीक से जिस दिन समझ जाएंगे, वो त्यौहार करते हुए भी या ना करते हुए भी हम सब कुछ करते हुए नजर आएंगे। ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। समाज सेवा के साथ साथ आध्यात्मिकता, परमात्मिकता और शब्दों का जिसका क्या हमारी इंस्टॉलेशन ऑफिसर ने कितनी सुंदर से बताया 6 सूत्र में, जो कि बहुत कीमती हैं। शब्द बहुत कीमती हैं। वी, थैंक यू, जैसा कि इन्होंने बताया, इस पर हर समय एक कदम बढ़ाएं या एक कदम पीछे करें तो सोचेंगे, तब हमारा समाज परिवार उन्नति करेगा। अपने निज पर शासन फिर अनुशासन, इस चीज पर जिस दिन हम लोग ध्यान रखना धीरे धीरे शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली जब हम औरतें इतने समझदार हो जाएंगी तो संसार को बदलने में कभी भी देरी नहीं लगेगी। ये मेरा अपना आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत जो भी है सबों के साथ में मैंने मिलकर शेयर किया है। फूल महकते मधुबन के हैं हम, फूल महकते मधुबन के हम, तारे नील गगन के, भारत माँ की संतानें हम, झोंके मस्त पवन के। भारत माँ एलायंस में पहले इंटरनेशनल था, उसमें मैं भारत की तस्वीर देख रही हूँ और मेरे जो वर्ड्स है वो इससे सिमिलर करते हैं, इसलिए मेरे मन में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि लाइन्स है वो इंटरनेशनल है और ये लियंस या लाइनस को बदल के कन्वर्ट करके लिनस जो भी नाम से भूल हो रही है वो बनाया गया है, और उसमें भारत का मानचित्र है। उसको देखते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। फूल महकते मधुबन के हम, तारे नील गगन के, भारत माँ की संतानें हम, झोंके मस्त पवन के। नैतिकता का बाना पहने, नैतिकता का बाना पहने, बढ़े चले बंठन के, भारत माँ की संतानें हम, झोंके मस्त पवन के, हम झोंके मस्त पवन के। थैंक यू वेरी मच। आज पुष्पा ने मुझे इन्वाइट किया और बुलाया और आप लोगों ने जो सम्मान दिया, और मैंने जो यहाँ पर देखा सब अपनी पुरानी सारी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को, जो भी, तो लगता है हम भी इसके एक अंग हैं। और जब मैं किसी रूप में, चाहे कार्यकर्ता के रूप में आऊँ, मैं आना चाहती हूँ। यस यस यस, बस हमें यही चाहिए था मंजू जी, आपका यही आशीर्वाद चाहिए था। हाँ। अब मैं सरला जी से बोलूँगी कि हमें कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। न्यूली इंस्टॉल्ड प्रेसिडेंट कर्मा जी,
रेणु जी सराफ, आप दोनों को मेरी ओर से, मेरे डिस्ट्रिक्ट WV1 शक्ति की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। अभी मैंने जो सुना था उसी में से कुछ बातें लेके बोल रही हूँ। एक आप लोगों ने पूछा था कि एडवाइज़र 2 होने चाहिए। जब तक एडवाइज़र 2 नहीं होंगे, जब तक क्लबें दोनों 2 नहीं होंगी, तब तक आपसी कंपटीशन कैसे आएगा काम करने का? बस नहीं। और अगर कंपटीशन नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो 2 एडवाइज़र होंगे, 2 क्लब भी अपनी मीटिंग अलग अलग करेंगे। ऐसे नहीं कि आप लोग मीटिंग भी करें मंथली तो वो एक साथ करें। मीटिंग दोनों क्लब की अपनी अपनी प्रेसिडेंट, अपनी अपनी सेक्रेटरी, अपना बोर्ड लेके अलग अलग होनी चाहिए, तभी आपस में कंपटीशन आएगा। अगर कंपटीशन नहीं आएगा, आप एक साथ एक्टिविटी कर लिए तो आपका अवार्ड लास्ट में क्या होगा? तो मैं जो आप लोगों की सुनी हूँ, मैं उसी में से 2-4 शब्द बोलूँगी कि आप लोगों को अपनी मीटिंग अलग अलग करनी चाहिए। अपने दोनों के एडवाइज़र 2 राय देंगे, कौन सा एडवाइज़र कहाँ आगे निकलेगा, कौन सी किसकी क्लब आगे निकलेगी। तो ये चीज़ होनी चाहिए। 2 एडवाइज़र, 2 जगह मीटिंग, दोनों का बोर्ड अपना अपना, दोनों में कंपटीशन। तो डिस्ट्रिक्ट देखिएगा, आज 2 क्लब है, कल 3 होगी और पुष्पा जी 3 और खोलने वाली है, तो आपका भी डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट में तो कंपटीशन होना ही चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़े। भेदभाव ना होना चाहिए, मन में कोई भेदभाव ना हो, परंतु कंपटीशन होना चाहिए। नहीं, आप लोग मिल के कोई काम कीजिए। साल में कोई एक काम ऐसा दिया जिसमें मिल के करिए, 2 मिल के कीजिए, लेकिन मीटिंग आप लोगों की अलग होनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल उठता है कि मीटिंग अलग करने के लिए पैसा वो कहाँ से आएगा? तो मीटिंग करने के लिए पैसा, जैसे हमारी होम क्लब का मैं बता रही हूँ, पहले वहाँ भी प्रॉब्लम होती थी कि पैसा कहाँ से आएगा, होस्ट कौन करेगा। जिसका बर्थडे है या जिसकी एनिवर्सरी है, आज हम लोग खुशी तो मिल के सब मनाना चाहते हैं। 5 मेंबर हम लोग एक मीटिंग को होस्ट करते हैं। हमारे यहाँ 60 मेंबर है, इसलिए 5 मेंबर करते हैं। तो जितने ज़्यादा हैं उतने खाते भी ज़्यादा हैं, तो आते भी ज़्यादा हैं, तो पैसे भी ज़्यादा लोग लगाते हैं। तो हम लोगों ने 12 मीटिंग को वैसा डिवाइड किया हुआ है कि उसमें वो मीटिंग का पैसा उनका लग जाता है 5 का। और एक साल में अपने हिंदू समाज में बहुत से रीति रिवाज हैं, बहुत से फेस्टिवल हैं, उनको लेकर के हम कोई भी एक छोटा मोटा प्रोग्राम, लेंदी प्रोग्राम नहीं, बहुत सोबर सा और छोटा सा प्रोग्राम मीटिंग में रखते हैं। तो लोगों को आने की भी एक चाह रहती है कि मीटिंग में जाएंगे, आज कुछ नया मिलेगा। एक बर्थडे मनाने की रहती है कि घरों में किसके कोई बर्थडे मनाता है, घर की लेडी का, क्लब में फ्रेंड्स लोग के साथ में तालियां बजती है, सब गाते हैं, खाते हैं, पीते, तो अच्छा लगता है। तो मेरी समझ से ये कुछ चीज़ें साथ लेके आप लोग चलेंगे तो क्लबें आगे बढ़ेगी। और जो ये पुष्पा जी ने खूंटा गाड़ा है इतना बढ़िया, तो ये आगे नाम कमाएगा, एकदम पक्का नाम कमाएगा एकदम। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग अलग अलग क्लब का कंपटीशन लेके चलिए। किस प्रेसिडेंट ने अच्छा काम किया, तो काम दोनों क्लब का बहुत अच्छा हो। मसाला तो होना ही चाहिए, मसाला होना चाहिए, बिना स्वाद नहीं आएगा। बाकी सब आए, बहुत अच्छा लगा। थोड़े से बोर्ड मेंबर और आते तो और अच्छा लगता। अच्छा, डायरेक्टर भी आपने जो बनाए हैं, इतने डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। डायरेक्टर या तो 5 और या 7 तो बहुत मैक्सिमम है, उसमें 5 आप डायरेक्टर बनाइए। 2 डायरेक्टर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ले सकती है, तो वो 7 टोटल होने चाहिए। इससे ज़्यादा एडवाइजर होने से क्या होगा, वो अपनी एडवाइस देगा, वो अपनी एडवाइस देगा, कंफ्यूज होकर रह जाओ। ठीक है, एकदम सही है। बाकी सब ठीक है, धन्यवाद। ऑल इंडिया से इंदू मेहता जी जो हमारी पेट्रोन है, ऑल इंडिया की पास्ट प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने आप सबके लिए मैसेज दिया है। प्लीज़ आप लोग खाली इसको सुन लीजिए एक बार। मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी को आज के इंस्टॉलेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि रेणु जी के और करुणा जी के नेतृत्व में आप सभी लाइन से बढ़ चढ़ करके अपनी लीगल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रोशन करेंगे और
इसके ऑब्जेक्टिव्स को और इसके मिशन को पूर्ण रूप से कार्यरत करेंगी और अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी में एक नई पहचान देंगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपके 2 ही क्लब हैं WB2 में, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको सर्विसेज देख करके तो बाकी भी आपके जो आसपास वाले हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे। आप जल्दी ही अपने 10 क्लब बना करके अपना डिस्ट्रिक्ट बनाओगे, जैसे WB1 ने बना लिया है। एक मिसाल है आपके सामने। और आप सबके एडवाइज़र जो हैं पुष्पा चौधरी जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आप सबको आगे लेके चलेंगे। सुमन बाबला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत सुंदर तरीके से इन सबको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया और इंस्टॉलेशन इनका किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट अर्चना जी के स्लोगन टुगेदर टुवर्ड्स एक्सीलेंस को आप सफल बनाएंगी। उनका जो कॉल भी है उड़ान की, U फॉर यूनिटी, MD फॉर डेवलपमेंट, A इज़ अवेयरनेस एंड N इज़ फॉर नेचर। तो सभी को आप अपनी सर्विस एक्टिविटीज़ के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन लीनर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक बहुत ही नई पहचान और एक नई उड़ान भरेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते सबको। आपने जो आवाज़ सुनी है, जो जानता है वो आंसर नहीं देगा, ठीक है? क्या एज होगा ये लेडी का? 80। मैंने आपको बोला था आप आवाज़ नहीं देंगे, वो वैसे रॉन्ग आंसर है। क्या एज होगा? शी इज़ 75 और ये पूरा ऑल इंडिया संभाल रही है। हम एक छोटा सा अपना 20 जन का क्लब नहीं संभाल पा रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं भी अपने आप को यही बोलती हूँ। आप अगर इनको देख लोगे ना तो पागल हो जाओगे। कहीं कोई एंगल से वो 75 नहीं लगती है। मेरी मम्मी 68 है, वो बुढ़ा के चलती है। मैं उनको बोलती हूँ ये देखो, कहीं कोई नहीं है। सीरियसली वर्क करना है अब अपने को। ऑल इंडिया के टक्कर में करें या ना करें, हम अपने आप के लिए ज़रूर करेंगे। थैंक यू। हमारी चीफ गेस्ट मंजू जी यादुका का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ आई। सुमन जी, सरला जी सभी यहाँ आए, पधारे और हमें सब बहनों को बहुत अच्छी बात और लिनस क्लब के बारे में समझाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब 1 मिनट एक शायरी के साथ मैं मेरा वक्तव्य खत्म करती हूँ। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारा इंस्टॉलेशन था WB2 काकुराची, कविशा और कुपाटो जो क्लब है वो दोनों क्लब का आज इंस्टॉलेशन था। तो आज मैं करुणा दुजारी और मैं रेनू सराफ, आज मैं कविशा की प्रेसिडेंट, मैं लाइनस क्लब ऑफ काकुराची की प्रेसिडेंट। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आज प्रेसिडेंट बनके। ये बहुत बड़ा दायित्व है जो आज हम दोनों को मिला है और पूरा 1 साल हमें ये करके दिखाना है कि हम कविशा एंड कृपा मिलके क्या कर सकते हैं। बहुत सोशल एक्टिविटीज़ हम करते हैं और इसमें कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो ये क्लब को मुझे और रेनू जी को दोनों को बहुत आगे लेके जाना है। थैंक यू। मैं लेनस क्लब ऑफ काकुराची के प्रेसिडेंट रेनू सराफ। आज हमारा इंस्टॉलेशन सेरेमनी है और उसमें हमें प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया गया। इस कार्यभारी को मैं बहुत ही कुशलतापूर्वक निभाऊंगी और अपने क्लब को ऊंचाइयों की
चरम सीमा पर पहुंचाऊंगी। सबकी सहायता से ये क्लब बहुत उन्नति करेगा और आगे बढ़ेगा। इसमें सोशल एक्टिविटीज़ और कल्चरल एक्टिविटीज़ दोनों हम बहुत ही खुशी से करते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसको निभाएंगे और आगे हमेशा करते रहेंगे।